तो चलो मैं आपको ना बिजनेस ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर बात करता हूँ। तो बिजनेस ग्रोथ मॉडल्स के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है और आपका बायर कौन है। ओके। द मोर यू अंडरस्टैंड, द क्लैरिटी यू हैव, द मोर क्लैरिटी यू हैव कि आपका बायर कौन है, वहां से आपकी ग्रोथ का स्टार्टिंग का पहला पॉइंट होगा। आपका ग्रोथ जो है आपकी वहां से स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको जैसे ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बात करता हूँ, तो आप किस किस तरीके से अपने कस्टमर्स को ग्रो कर सकते हैं, मार्केटिंग को ग्रो कर सकते हैं, सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट मॉडल वुड बी कि हम अपना प्रोडक्ट खुद ही बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ओके। सेकेंड मॉडल वुड बी कि हम जो है किसी थर्ड पार्टी पोर्टल का सहारा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सिंगल सिंगल या कम कम क्वांटिटी के अंदर बेचने वाला टाइप का प्रोडक्ट है या बिजनेस मॉडल है, जिसको हम रिटेल बोलते हैं, तो इसको ऑनलाइन रिटेल बोल सकते हैं, जहां पर हम अमेजोन की हेल्प से, फ्लिपकार्ट की हेल्प से, या फिर मिंत्रा की हेल्प से, या फिर मीशो की हेल्प से, डिपेंडिंग ऑन हमारा क्या प्रोडक्ट है, उसको हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। थर्ड हो गया कि नहीं, हमारे को छोटे छोटे यूनिट्स में तो काम नहीं करना, हमारे को लार्ज बल्क क्वांटिटीज के अंदर काम करना है, तो इंडिया मार्ट हो सकता है आपके लिए। ओके। उसके अलावा इंडिया मार्ट भी हो गया आपका, ये B2B के लिए हो गया। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो सकता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स या रिटेलर्स का आपने नेटवर्क खड़ा करना है, और इसको खड़ा करने के अंदर जो है आप तेजी से, अगर आप इसको खड़ा कर पाए या आपका ऑलरेडी है तो उसको तेजी से एक्सपैंड कर पाए, स्केल कर पाए, तब भी आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने लग जाएगा। तो ये सारे मैं उन मॉडल्स की बात कर रहा हूं जहां पर डिजिटल मार्केटिंग आपको तेजी से ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आपका रिटेलर्स को अपने सप्लाई करना है, तो आप जो है जेम पोर्टल के थ्रू, सॉरी जेम नहीं, सॉरी क्या नाम है उसका, उड़ान पोर्टल के थ्रू जो है आप डायरेक्टली रिटेलर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो है अपना जो शॉप इन शॉप का कॉन्टेक्स्ट है, जिसको हम मॉडर्न रिटेल बोलते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। मॉडर्न रिटेल सबको ही समझते हैं। ओके। नो सर। मॉडर्न रिटेल क्या होता है कि जैसे अभी हम एलईडी की बात कर रहे थे, एलईडी लाइटिंग की बात कर रहे थे, फैंसी लाइटिंग की बात कर रहे थे, तो या फिर फर्नीचर की हम बात कर रहे थे, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट जहां पर मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट्स होते हैं, रिटेल चेन्स होती हैं। ओके। अब उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। अब लाइफस्टाइल के अंदर जो है आपको मालूम है कपड़ों की और जूतों की, बेसिकली अपैरल्स की है ये। अब उसके अंदर देखोगे कि मल्टीपल ब्रांड्स जो हैं लाइफस्टाइल के शोरूम के अंदर जब आप जाते हैं, तो 15 20 50 ब्रांड्स जो हैं उन्होंने अपना माल वहां पर लगाया हुआ। अब लाइफस्टाइल जो है बोलता है कि आ जाओ मेरे से कपड़े ले लो। पैंटालून का आपने नाम सुना होगा, पहले शॉपर स्टॉप का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर अपना जो है इनका कोर्स, अपना ब्रांड होता है जिसको ये प्रमोट करते हैं। ये अपने आप को बताते हैं कि हम मल्टी ब्रांड आउटलेट है। अब क्या होते हैं कि ये बहुत सारे चेन ऑफ आउटलेट्स खड़े कर लेते हैं अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। इनके पास कस्टमर ऑलरेडी आ रहा होता है, ये मार्केटिंग कर रहे होते हैं कस्टमर लाने के लिए। अब यहाँ पर जितने ब्रांड्स होते हैं, वहां पर उनके कस्टमर्स आने की वजह से उनके ब्रांड्स का माल बिकना शुरू हो जाता है। अब ये आपसे अलग अलग तरीकों से आपसे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉप इन शॉप के अंदर जो है रेंट प्लस सेल पोर्शन होता है, या ओनली पार्ट ऑफ सेल्स होता है, या रेवेन्यू शेयरिंग होती है, जिसको सेल पोर्शन मतलब रेवेन्यू शेयरिंग होती है, या ए मिक्स ऑफ बोथ होता है। क्या ये भी करा जा सकता है? हाँ जी, ये भी करा जा सकता है। और उसके बाद डायरेक्टली, क्या स्पेसिफिक केसेस के अंदर आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच सकते हो? हाँ जी, बेच सकते हो, सोशल मीडिया की हेल्प से या डायरेक्टली लीड जनरेट करके आप बेच सकते हो। तो मैंने आपको 6 7 8 अलग अलग टाइप के मॉडल्स बताए, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग आपको तेजी से ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इनमें से कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट फिट करता है, या कौन कौन से मॉडल आपके लिए बेस्ट स्केल करने में, आपके बिजनेस को, आपकी सेल को, आपके रेवेन्यू को तेजी से ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। मैं इसमें आपको ये नहीं कह रहा कि इन 8 में से, 5 में से, 10 में से आप एक चुनो। मैं कह रहा हूं कि इनमें से कौन कौन से, मल्टीपल आप चुन सकते हो। बताओ कि कौन कौन से आपके लिए यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे। सर, एज ए फर्नीचर मशीन मैन्युफैक्चरर, या और भी जगह जहाँ हमारी मशीन यूज होती है, हमारे को इंडिया मार्ट यूज में आ जाता है। हमारे को बिल्कुल वर्ड ऑफ ठीक है। माउथ वर्ड ऑफ माउथ से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी सर्विस अच्छी है तो नेचुरली वो कस्टमर रेफर करता ही है, और वो उससे हमारा बहुत बड़ा ऑर्डर बनता है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इज द मैक्सिमम लीड जनरेटर फॉर अस। ओके, चलो मैं आपको वर्ड ऑफ माउथ की कहानी समझा देता हूँ मैं। अगर हाँ आप जी। कहते हो कि हमारा बिजनेस जो है उसमें मेजरली वर्ड ऑफ माउथ से आता है, तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि क्या कोई आपने कैलकुलेशन करी हुई है जहां पर आप ये बोल सकते हो कि अगले हफ्ते वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इतनी सेल आएगी, अगले महीने नहीं वर्ड ऑफ नहीं माउथ की वजह से इतनी सेल आएगी, या इतने क्वार्टर में इतनी आएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। हमें अपनी एवरेज सेल पता है कि मंथ ऑन मंथ हम कितने नंबर पे जा सकते हैं और जाते हैं,
और वो नंबर डिप नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी सेल वर्ड ऑफ माउथ पे ही आती है, लेकिन मेजर चक जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से क्लोज होता है। व्हाट वी डू जनरली इज कि जैसे मेरे पास कोई लीड आई और हम देख लेते हैं वो किस इंडस्ट्री का या किस एरिया की लीड है, तो जैसे ही कोई लीड आती है हम उसको उस एरिया के 10 यूजर्स का नंबर दे देते हैं कि भाई ये ले नंबर, जिससे मर्जी फोन करके पूछ ले और सर्विस का फीडबैक ले ले। फिर उसके बाद वो वर्ड ऑफ माउथ मैं क्रिएट कर वेट देते वेट हैं वेट उसको। वेट वेट अरे वेट सुशांत, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर बेस नहीं करना है अपनी पूरी ग्रोथ को, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ जो है ना उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यस यस, इट्स नॉट कंट्रोलेबल। हाँ, क्योंकि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते तो अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि अगले 3 साल में आपको बिजनेस अपना 2 गुना 3 गुना 5 गुना करना है, तो क्या सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस के ऊपर ही करा जा सकता है? नहीं जी, पॉसिबल नहीं है। तो वर्ड ऑफ माउथ जो आ रहा है वो अपने पुराने कर्मों का फल पा सकते हो, भगवान की कृपा पा सकते हो, डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हो, मगर आप पे अपने एफर्ट को डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना है। जो वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है उसको आप मानो कि वो बोनस है वो। ओके सर, हम वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करते हैं। मैंने बोला जैसे इंडिया मार्ट से कोई लीड आई तो हम उस लीड को भी ये बता देते हैं कि आपके एरिया में ये 10 जगह हमारे नहीं, वो कस्टमर वर्ड हैं, ऑफ यू कैन माउथ नहीं आस्क। कहा जाता, आपकी डेफिनेशन ठीक नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ होता ओके है कि जहां पर आपके कोई एफर्ट करे बगैर लीड आ रही है क्योंकि उसने आपके किसी पुराने बायर से बात करा था। ओके, वो तो फिर बहुत ही कम होता है। हाँ एग्जैक्टली तो अगर आप कह रहे हैं इंडिया मार्ट से लीड आ रही है, देन इट इज नॉट वर्ड ऑफ माउथ। तो कोई अपने कॉम्पिटिटर को वैसे जनरली बताता नहीं है, तो इसलिए वो तो बहुत कम रहता है। हाँ एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही है। तो इसलिए मैं ये हैरान हो रहा था, एक तो मेरे को हैरानी भी थी उस चीज की, मगर सबसे इंपॉर्टेंटली मेरी हैरानी अलग बात हो गई। वर्ड ऑफ माउथ जो है इट इज नॉट कंट्रोलेबल, इट इज नॉट प्रोजेक्टेबल। सो यू कैनॉट से कि मैं अपना बिजनेस 3 गुना 5 गुना कर लूंगा वर्ड ऑफ माउथ की वजह से, हो नहीं सकता ऐसा। सो हमारे को जो है ना उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना है जहां पे मेरा बिजनेस को मैं प्रोजेक्ट कर सकूं, प्रोजेक्ट कर सकूं। ओके, अब मैं वापस से आपसे फिर से सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि मैंने जो आपको 7-8 बिजनेस ग्रोथ मॉडल्स बताए हैं, इसमें से कौन कौन से आपके लिए एप्लीकेबल है? सर एक तो इंडिया मार्ट वाला एप्लीकेबल है। एक शोरूम के केस में सर मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर सिटी में हम लोग नहीं खोल सकते हैं। और एक लिंक्डइन वाला एप्लीकेबल हो रहा है फिलहाल, हमने ज्यादा यूज करना शुरू किया है। यूट्यूब सही चलता है, वी हैव मोर देन 537 वीडियोस इन यूट्यूब। बिल्कुल ठीक है। और and we have like marketing channel on Facebook ads also। Facebook lead generation भी चलता है हमारा, बट वो हम जब हमें लगता है कि लीड्स कम है तो हम प्ले कर देते हैं, उसे रोकना पड़ता है हमारे को। ठीक है, सो दैट इज ग्रेट। अब आपको जो है ना यहाँ पर कई बार लोगों को मालूम नहीं होता कि सर ये आपने 7-8 मॉडल्स बताए हैं, मेरे लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा, मेरे को ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही इसके अंदर, समझ में नहीं आ रहा। क्या आप में से कोई ऐसा होता है एक्सपीरियंस करें? यस एक्चुअली सर। ओके, कौन है आप? वैभव सर, 212 स्टूडियोज। ओके, सो जैसे आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आपको ये मालूम होना चाहिए आपका बायर कौन है और आपका बायर कहाँ पर है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप अपना डेटा एनालिसिस करते हो तो आपका बायर कौन होता है और आप तक वो कैसे पहुंचता है या आप उस तक कैसे पहुंचते हो, आपको इस चीज को समझना है और क्रैक करना है। जैसे मैंने अभी बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि मैं अपने बायर तक पहुंचने के लिए इंडिया मार्ट यूज करता हूँ, लिंक्डइन यूज करता हूँ, फेसबुक यूज करता हूँ, यूट्यूब यूज करता हूँ। 4 अलग अलग तरीकों से ये अपने पोटेंशियल बायर्स तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं और उनका मैसेज देख करके जितने लोगों को समझ में आता है वो क्लाइंट्स जो है या वो लोग जो है इनसे बात करते हैं, लीड जनरेट करते हैं। और फिर लीड जनरेट करने के बाद उनमें से ये कहते हैं कि हम उनको बाकी लोगों के कॉन्टैक्ट्स दे देते हैं, XYZ जो भी प्रोसेस है उनका वो कर देते हैं उसके अंदर। सो सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप अपने पोटेंशियल बायर्स तक या फिर आपके पोटेंशियल बायर्स आप तक पहुंचते कैसे हैं। उसके लिए हमारे को ये पता लगाना जरूरी है कि मेरा पोटेंशियल बायर है कौन और मैं उस तक पहुंच कैसे सकता हूं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देख करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि मेरा पोटेंशियल बायर जो है B2B के अंदर बिजनेस ओनर्स हैं किसी XYZ इंडस्ट्री के अंदर। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं राहुल जी की, तो राहुल जी का जैसे LED का बिजनेस है, तो क्या LED के बिजनेस के अंदर जो एंड यूजर्स हैं जिनको अपने घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है अपने घर में लगाना है, क्या वो उनके बायर्स होंगे राहुल? हाँ सर, वो बाहर रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर अगर हम एक स्टेप और आगे, नॉट लेवल, एक स्टेप और आगे चलते हैं, क्या ऐसे लोग जो आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं क्या वो राहुल के बायर्स हो सकते हैं? हाँ, वो भी रहते हैं सर। बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ऐसे लोग जो कि लेट अस से बिल्डर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, जो आपको जो है लार्जली प्री फैब्रिकेटेड या प्री इंटीरियर डिजाइन डन वाला जो प्रोजेक्ट होते हैं, क्या वो भी आपके बायर्स होते हैं? वो भी रहते हैं सर। वो भी रहते हैं।
अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने अपने बायर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक हो गया एंड कंज्यूमर जिसको अपने घर में लगाना है, दूसरा आपने डिवाइड कर दिया अपने आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर, तीसरा आपने कर दिया जो डेवलपर्स हो गए या बिल्डर्स हो गए, अब चौथा हो गया कि क्या ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे माल ले जाते हैं फिर आगे बेचते हैं वो उसको अपना मार्जिन हाँ कमीशन सर, कमाने के लिए, B2B भी है। B2B भी है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि 4 अलग अलग कैटेगरीज हो गई है। अब यहाँ पर राहुल क्या आप अपना माल एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं, एक्सपोर्ट नहीं होता। ओके, अगर पॉसिबिलिटी हो तो करने में इंटरेस्टेड होंगे? हो सकता है, बट उसमें वो लीगैलिटीज एंड पेपर वर्क काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए अभी तक कभी ट्राई वो तो धंधा जैसे होता है वो तो वैसे होता है ना, पहले मगर अगर नाइजीरिया आपको करा हुआ है लगे सर कि एक्सपोर्ट, नाइजीरिया एक्सपोर्ट नहीं, करा हुआ है बहुत साल पहले, अराउंड 20-25 साल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आए और वहां पर आपको करंटली जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो, तो क्या आप तब भी मना कर दोगे पेपर वर्क की वजह से? नहीं, मैं नहीं करता यार, पेपर वर्क ज्यादा होता है। नहीं, वो क्यों मना करेगा, कोई भी नहीं मना करेगा। मेरा भी यही पॉइंट है। अच्छा, अब राहुल जी आप मेरे को एक चीज और बताओ, आपने हिप्पो स्टोर चेन्स के बारे में सुना होगा? हाँ सुना है सर। वहां पर इंटीरियर के अंदर सारे जितने प्रोडक्ट्स लगते हैं या हाउस की या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जितने प्रोडक्ट्स कंस्ट्रक्शन लगते रिलेटेड हैं, सारी इंडस्ट्री है। हाँ, तो आपका जो है वो भी प्रोडक्ट आता है क्योंकि वो इंटीरियर से, मॉड्यूलर किचन से और वार्डरोब से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल वगैरह रखते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या आपका प्रोडक्ट भी वहां पर या हिप्पो टाइप के स्टोर्स के ऊपर रखा जा सकता है? रखा जा सकता है, बट उसमें ना हमारे में फैंसी प्रोडक्ट में सिलेक्शन वाला इश्यूज रहते हैं, मतलब आई हैव नो वो तो सबके आइडिया अंदर कि रहता है, हाँ वो इनकी तो सबके पॉलिसी अंदर कैसी रहता है, है। मुझे आइडिया नहीं है कि भाई हाउ डू दे ऑपरेट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपको जो है ना, मान लीजिए आपको इसके बारे में मालूम होता तो आप कहते नहीं, यहाँ सीधा सीधा कहते, मगर मैंने एक आपको आइडिया शेयर करा है। अब आप कहते हो कि मेरी ना वैरायटी ज्यादा होती है। आप मेरे को बताओ, क्या टाइल्स के अंदर वैरायटी नहीं होती? होती है, क्या पत्थर के अंदर वैरायटी नहीं होती? सब में होती है। क्या कलर्स के अंदर या पेंट के अंदर वैरायटी नहीं होती? सभी चीज सब के में अंदर, इंटीरियर डिजाइन के अंदर वैरायटी नहीं होती? सोफा के फैब्रिक के अंदर वैरायटी नहीं होती? सब में ही है। सोफा के डिजाइन के अंदर वैरायटी नहीं होती? सभी के अंदर होती है। तो आपको एक बार समझ के मॉडल को इस तरीके से सेल्स की परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ जाए, आपका बैंक अकाउंट के अंदर ज्यादा बैलेंस होना शुरू हो जाए और आपका प्रॉफिट जो है बढ़ना शुरू हो जाए। अब अगर उसके लिए कुछ हमारे को स्ट्रेटेजिक दिमाग लगाना पड़ेगा तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। धंधे का मतलब ही यही है। अब यही चीज अगर हम इंटीरियर डिजाइनर के लिए बात करते हैं, तो इंटीरियर डिजाइनर या फर्नीचर डिजाइन की बात करते हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर फिर से इस चीज को लेकर के आते हैं कि हमारे बायर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो फर्नीचर डिजाइन वाले कौन थे, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले? The 200 studios, वैभव। हाँ जी। सो वैभव, क्या आपके बायर जो हैं डायरेक्टली वो लोग होते हैं जिनको अपने घर में फर्नीचर यूज करना होता है? Yes sir, होते हैं। But we Second- focus more on hotels right now. ओके, होटल्स हो गया। क्या होटल्स के लोग डायरेक्टली आपको अप्रोच करते हैं या इंटीरियर डिजाइनर्स या आर्किटेक्ट्स होते हैं जो आपको अप्रोच करते हैं, या होटल्स को बोलते हैं कि जाओ यहाँ पे जाके माल चेक करो या सामान Both चेक ways करो? sir, both ways. सामान तो usually आपके लिए- architect check करते हैं, but हाँ एग्जैक्टली। customer can be hotels directly or it can be architects, both ways. देखो, बिलिंग कैसे हो रही है वो एक अलग पॉइंट है। लीड कौन जनरेट कर रहा है, कि आर्किटेक्ट डिसाइड करेगा कि होटल में क्या लगेगा, या होटल का मालिक डिसाइड करेगा, या होटल का मैनेजर डिसाइड करेगा कि होटल में क्या लगेगा? तो ये आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर ही डिसाइड करेगी। Okay. दोनों अब- करते हैं सर। चलो ठीक है, आप दोनों मान लीजिए, मगर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा, आर्किटेक्ट से कनेक्ट होना या होटल के मालिक से कनेक्ट होना? Actually होटल के मालिक से सर। हाँ, अब होटल के मालिक से डायरेक्टली कनेक्ट होने से आपका मार्जिन बढ़ जाएगा क्योंकि आर्किटेक्ट Yes. को कुछ पीछे भेजना पड़ेगा पैकेट। Yes sir, absolutely. ओके, अब प्रॉब्लम जो है दोनों के अंदर और एडवांटेज है दोनों के अंदर। आर्किटेक्ट के केस के अंदर पैकेट भेजना पड़ेगा, मगर आर्किटेक्ट का जिंदगी में एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होगा, उसके पैरेलली हो सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हो। और अगर वो होटल्स डिजाइन करते हैं तो होटल्स और रेस्टोरेंट के उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे। Correct. तो अगर हम आर्किटेक्ट से कनेक्ट करते हैं तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको मल्टीपल टाइम्स बिजनेस आएगा सेम आर्किटेक्ट की वजह से। यही अगर हम होटल के मालिक की बात करते हैं तो एक जना कितने होटल बना लेगा? 1, 2, 5, पूरी जिंदगी के अंदर उसने 5, 10, 20, 50 होटल बना ली, तो पूरी जिंदगी के अंदर जो आपको वहां से मैक्सिमम 50 आ सकते हैं, मगर मोर देन 95% ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा होगा नहीं। जिसने एक होटल बना लिया, एक रेस्टोरेंट बना लिया, उसे वही संभल जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है मोस्टली लोगों के लिए। तो Okay. वहां से रिपीट बिजनेस आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। Okay. ओके, वन टाइम मार्जिन तो आप हो सकता है थोड़ा बेटर कर लो, मगर रिपीट बिजनेस आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। वेयर एज इन द केस ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स, there is a very high probability of generating repeat business and more leads from them on a regular basis, because जब भी उसके पास प्रोजेक्ट आएगा कभी ना कभी तो उसको फर्नीचर चाहिए होगा ना प्रोजेक्ट के किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, Correct. वो तो है सर। राइट? तो वहां से आपको मैं कहूंगा कि उनको इग्नोर नहीं करना, उनको इनफैक्ट बेस्ट स्केल करना है। Okay. उसके बाद जैसे हम फर्नीचर की बात करते हैं तो क्या डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट के थ्रू फर्नीचर बेच सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा पेपर फ्राई है या अर्बन लैडर है, बेच रहे हैं अपना, बिल्कुल बेचा जा सकता है। ओके,
इसके बाद जो है आपके पास, अगर आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं, तो क्या बाकी आप रिटेल नेटवर्क को भी अपना सप्लाई कर सकते हैं कि वो फर्नीचर आपसे बनवाएं और आगे बेच लें, अपना Yes, मार्केट sir. ऐड That is in the charts right now. Yes, we are तो looking इसको जो है, हाँ, इसको हम बोल सकते हैं, यस, तो इसको बोल सकते हैं चैनल पार्टनर नेटवर्क। कि आपके केस में शायद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर नहीं होंगे, आपके केस में डायरेक्टली रिटेलर्स हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं चैनल पार्टनर नेटवर्क, Okay. राइट। तो ये मैंने अब आपसे बोला कि आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं स्केल करने की। मैंने आपसे जो है दूसरा ये नहीं पूछा कि क्या अर्बन लैडर के ऊपर भी आप अपना माल बेच सकते हैं, क्या होम सेंटर के ऊपर भी अपना माल बेच सकते हैं, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। और फाइनली आपको ये देखना पड़ेगा कि अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, या कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ sir, export का is also on the charts. We are planning to do it in this year. We are just looking at the जैसे राहुल जी ने बताया पेपर वर्क एंड ऑल दैट, वी आर आल्सो लुकिंग एट दोस ऑप्शंस, बट यस एक्सपोर्ट इज बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली द वे फॉरवर्ड सर। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको जो है ना, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ रही हैं। आप हो सकता है इनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज के ऊपर ऑलरेडी सोच रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि पेपर वर्क करने में हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है एफर्ट लगे, हो सकता है 15 दिन लगे, महीना लगे, 6 महीने लगे, मेरे को मालूम नहीं, जितना भी टाइम लगे उसके अंदर, मगर वो वन टाइम काम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पेपर वर्क आप करके बैठ गए, मगर क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो उस पेपर वर्क का क्या फायदा होगा? हाँ सर। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्लाइंट जनरेट करने की एबिलिटी होना, आपके पास ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होना जहां से आपके पास रेगुलरली, कंसिस्टेंटली काम की लीड्स आ सकें, जिनको आप इवेंचुअली कन्वर्ट करके धंधा जनरेट कर सकें। True. ओके, सो अब वही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। एग्जैक्टली। तो लोग क्या होता है, मोस्टली वो पेपर वर्क के अंदर उलझ जाते हैं, या किसी और चीजों में उलझ जाते हैं, या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उलझ जाते हैं, या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, और ध्यान जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज से हट जाता है। आपको मालूम है बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिकॉज मार्केटिंग एंड सेल्स आर द ओनली फंक्शंस दैट ब्रिंग कैश फ्लो इन। रेस्ट ऑल द फंक्शंस इन ए बिजनेस सेंड कैश फ्लो आउट। और लाला जी यानी कि आप लोग बस मार्केटिंग एंड सेल्स छोड़ करके बाकी सारी चीजों के ऊपर सारा ध्यान लगा रहे होते हैं, सारा टाइम लगा रहे होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? लॉजिकली आर यू गाइस विद मी? एम आई मेकिंग एनी सेंस? यस सर। ट्रू सर। यस। सो आपको मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए, मोस्टली लाला जी नहीं दे रही होती। अब हम मार्केटिंग एंड सेल्स की इंपॉर्टेंस को तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इतने सारे ग्रोथ मॉडल्स हैं, इन ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर हमारे को अलग अलग काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम एक्सपोर्ट बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग से बढ़ा सकते हैं? तेजी से बढ़ा सकते हैं। क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को या चैनल पार्टनर नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से? हाँ जी, बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। क्या हम अपनी सेल को अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर डाल करके बढ़ा सकते हैं? प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के अंदर चढ़ा करके बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, उसकी भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, तेजी से बढ़ाया जा सकता है। क्या थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर बढ़ाया जा सकता है? हाँ जी, तेजी से बढ़ाया जा सकता है। क्या मॉडर्न रिटेल के अंदर हम पुश कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। क्या B2B के अंदर कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। सो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, ऑफलाइन मार्केट के अंदर माल बेचता हो या ऑनलाइन मार्केट के अंदर माल बेचता हो, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से नहीं बढ़ाया जा सकता। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है टेंडरिंग। अगर आपका टेंडरिंग का बिजनेस है तो टेंडरिंग के अंदर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग छोड़ो, मार्केटिंग का स्कोप बहुत कम रह जाता है। उसके अंदर मतलब जो मार्केटिंग होती है वो डिफरेंट तरीके की मार्केटिंग होती है। टेबल के कई बार ऊपर से होती है, कई बार नीचे से होती है। उसमें मार्केटिंग का स्कोप रिलेटिवली बहुत 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 कम रह जाता है। मगर अगर हम बाकी सारे बिजनेसेस के अंदर जहां पर भी मार्केटिंग से आपका बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पर मार्केटिंग से आपका बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग से नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। इनफैक्ट अगर मार्केटिंग से आपका बिजनेस बढ़ाया जा सकता है तो डिजिटल मार्केटिंग से और ज्यादा तेजी से, और ज्यादा एफिशिएंटली, और ज्यादा एक्सेलरेटेड पेस के ऊपर लेसर कॉस्ट के अंदर बढ़ाया जा सकता है। अब आप इसमें से कोई भी बिजनेस मॉडल पिक कर लो। अब लोग कहते हैं सर चैनल पार्टनर नेटवर्क जो है वो बताओ, चैनल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्रो करने में डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकती है, या बिजनेस थ्रू चैनल पार्टनर नेटवर्क को ग्रो करने के लिए कैसे हमारे बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आई थिंक मनीष का भी यही क्वेश्चन था कि उनका चैनल पार्टनर नेटवर्क है, कटलरी है वो किचन की, और कोविड के बाद से बिजनेस डाउन हो गया, XYZ रीजन है, और उसकी वजह से चैनल पार्टनर नेटवर्क का बिजनेस हमारा गिर गया। अब आप मेरे को ये बताओ कि लेट अस से आपका चैनल पार्टनर नेटवर्क है, उसमें 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेट अस से 500 होलसेलर्स हैं, और लेट से 5000 या 50,000 आपके रिटेलर्स हैं। या फिर हो सकता है किसी का छोटा हो कि 5, 7, 10 डिस्ट्रीब्यूटर हो, 50, 100 के आसपास होलसेलर हो, और 3, 4 हजार के आसपास आपके रिटेलर्स हो। अलग अलग लेवल के ऊपर ये हो सकता है। तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर किस किस तरीके से, किन किन स्ट्रैटेजीज की वजह से आपका बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। अब लेट अस से आप कहते हो कि मेरे पास 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं या 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो टिपिकली आप ये बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं,
तो उसमें से 15, 20, 25 ऐसे होंगे जो आपको रेगुलरली अच्छा खासा धंधा दे रहे होंगे। ओके, 50-60 के करीब ऐसा होगा कि ठीक ठाक धंधा आ रहा होगा, और जो बाकी 15-20 बचेंगे वो कभी साल में, 6 महीने में, 2 साल में कभी आपसे कोई छोटा मोटा सामान ले लिया तो ले लिया। सेम आपका होगा होलसेल लेवल के ऊपर, सेम आपका होगा रिटेल लेवल के ऊपर। क्या आप में से कोई पर्सन है जो चैनल पार्टनर नेटवर्क के अंदर है और सिमिलर बिहेवियर या सिमिलर कैलकुलेशंस उन्होंने ऑब्जर्व करी है? Is there anyone here in the session right now who can relate with these numbers? Sir, I'm here. Sir, we are into hardware manufacturing. Okay. We have like a pan India network of dealers network. So we basically deal in like with retailers. We directly give to the retailers. We don't have more of the wholesalers. We don't. सिद्धार्थ, आपका प्रोडक्ट क्या है? Sir, we are into hardware like door handles, door locks, and आप मैन्युफैक्चरर हैं? we are manufacturer and we are like 40 years old brand. किस नाम से आपका? It's a brand Nemani. मनी? Nemani. It's a Nemani. And Okay. and we have just launched a new brand Fitigo, in which we are Fitigo. manufacturing this door hinges, if you understand. door जो hinges बोलते हैं door हाँ, के. कब्जा हो गया ना डोर वाला। कब्जा right. हाँ। So this is a premium. We have launched a premium brand. So sir, I can relate what you are saying right now. So we have like अभी मैंने अपना राहुल सर का कोर्स खत्म किया है. Then we started doing all analysis of our data right now. So we have saw a very trend in because we have a salesman who are running around in India, all over India, and suddenly after last 2-3 years post COVID, we have seen a decline in our sale. मतलब our sales are declining. Though we are अभी हम लोग ने मैंने ट्राई किया कि we should give some offers to the dealers तो सेल बढ़े. तो जब थोड़ा ऑफर देते हैं तो थोड़ा सेल आ जाती है, जब ऑफर नहीं देते तो सेल नहीं आती है. हाँ, And मगर ऑफर के we- अंदर ना मोस्टली जैसे मेरे को लोग बताते हैं कि हमने ऑफर दी, अब डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े स्मार्ट होते हैं, वो एक बारी में थोड़ा सा ज्यादा बाइंग कर लेते हैं, अगले 1-1.5 महीने का, 2 महीने का उनको प्रोजेक्शन मालूम होता है, उस टाइम के ऊपर सेल थोड़ी सी बढ़ती है, मगर साल के एंड के ऊपर कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती हुई दिखती। कोई फर्क नहीं पड़ा. मैंने पूरा बहुत ध्यान से डेटा अपना, कुछ फर्क नहीं पड़ा. बल्कि मेरे फादर जब तक वो लोग देखते थे, वो लोग 1 रुपए का भी ऑफर नहीं देते थे, मार्जिन भी अच्छे रखते थे. और सर का जो एक वो था ना कि टर्नओवर इज अ मिथ, मैं टर्नओवर के पीछे भागने लग गया. मैं प्रॉफिट के पीछे थोड़ा कम भाग रहा था कि नहीं टर्नओवर बढ़ाओ. लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने अपने बिजनेस में देखा कि सर मेरे पास मेरे जो कोर डीलर्स थे, हमारे पास वही थे. वी वर नॉट इंक्रीजिंग एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ डीलर्स. मतलब पैन इंडिया Exactly. इतना बड़ा है, हमारे पास डीलर्स केवल वही है. और उन 2200 डीलर्स में से भी व्हेन वी हैव सीन द बाइंग पैटर्न, तो हमारे पास तो केवल 500 लोग ही काम कर रहे हैं. और देखो बाकी एग्जैक्टली 2200 में से 500 भी 15 से 25% के अंदर ही आ रही है, एग्जैक्टली हाँ, मैंने and- बोला था। अब हाँ, और उसके बाद भी वो जो 500 हैं उसमें से भी केवल 50-60 ऐसे हैं जो रॉकेट है, जो मेरे को हर महीने ऑर्डर दे रहे हैं, जिससे मेरा धंधा चल रहा है. बिल्कुल और ठीक अगर बात। उनका ऑर्डर नहीं आया तो मेरी फैक्ट्री में लंका लग जाती है कि यार ये क्या हो रहा है. बिल्कुल ठीक एंड बात सर है। सेकेंडली मैंने बहुत ट्राई किया. वी हैव स्टार्टेड अ डिजिटल मार्केटिंग थिंग कि हम लोग ने अभी फोटो शूट्स और प्रोडक्ट शूट्स, मैंने कैटलॉग, हमारे यहाँ कंपनी में कैटलॉग नहीं था, हमने कैटलॉग बनवाया कि एक अच्छा शूट करा के कैटलॉग बनवाओ, वेबसाइट बनवाई. बट सर हमने इंडिया मार्ट भी ट्राई किया एंड वी ट्राइड कि वी हैव टू ब्रिंग मोर डीलर्स एंड मोर इंक्वायरीज. तो हम लोग ने सर वो जो आजकल ये पोर्टल बन गए हैं अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर और इन सब के डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए, लेकिन वी फाइंड आउट कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर कॉलिंग. अब जो 2200-2300 डीलर हमारे थे उसमें तो कोई ना कोई किसी से माल ले रहा है, तो वो केवल प्राइस को जानने के लिए वो कॉल अपनी लीड भेजता है. जैसे इंडिया मार्ट पे मोस्टली जो लीड आती है वो प्राइस पता चल जाए कि किस प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, बस उतना ताकि जान जहाँ से वो के लोकली खरीद रहा है वो उसको पागल तो नहीं बना रहा, बस यही कंफर्म उसको पागल तो नहीं बना रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ होलसेलर इन भोपाल, ही चलो डूइंग एक होलसेल. मिनट थोड़ा सा सांस ले लो तो सर व्हेन यू आर सेइंग समथिंग तो आई गेट सो रिलेटेड विद दिस. तो Yes, आई वाज सो yes. वी आर सो एंशियस राइट नाउ कि हम लोग कहाँ फोकस करें, क्योंकि ऑपरेशंस तो ठीक हो गए, राहुल सर ने ऑपरेशंस तो ठीक करा दिए. अब बिल्कुल लंका लगी हुई है सेल्स पे आके कि हाँ। अब सेल्स कैसे ठीक करनी है. तो अब मैं आपको अभी सरकार बताता हूँ कि इसको किस हाँ। किस तरीके से करा जा सकता है। ओके, राइट. अब आप ये देखो कि आपके हैंडल्स हैं और आपके जो है हिंजेस हैं, उसके अंदर बायर्स कौन कौन होते हैं। तो एक आपका हो गया रिटेल नेटवर्क हो गया जो आपने अपना बताया, क्या उसके अलावा और भी किसी टाइप के बायर्स होते सर हैं? वी हैव सेग्रीगेटेड एवरीथिंग. मैंने पूरा मैप बनाया है कि इंडिया में इतने आर्किटेक्ट हैं, इतने बिल्डर्स हैं, इतने लोकल बिल्डर्स हैं हमारे पास, इतने हाउस मेकर्स, इतने घर बन रहे हैं. अगर हम लोग उनको अप्रोच करें, पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि वी नो एवरीथिंग कि यहाँ पे भी माल बिक सकता है, यहाँ भी माल बिक सकता है, यहाँ भी माल बिक सकता है. रिसेंटली आई हैव अपॉइंटेड 2 पीपल जो केवल आर्किटेक्ट से मिल रहे हैं, जाके आर्किटेक्ट को जाके कैटलॉग दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं. पॉइंट यहाँ पे आता है हाउ टू कैप्चर देम, हाउ टू नो देम कि आई एम अवेलेबल इन द मार्केट. अब आप जैसे ना, if- जो साइंस है ना, आप उसका कहीं उल्टा तो नहीं कर रहे। आपको Maybe, करना maybe. क्या है, आपको करना क्या है, क्योंकि आर्किटेक्ट जो होते हैं ना, इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं ना, वो अपनी इंडस्ट्री के भगवान होते हैं। राइट.
ठीक है, मजा तब आएगा जब आपकी मार्केटिंग की वजह से आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर आपको अप्रोच करें कि भाई साहब माल दिखाओ, आपका नाम सुना है। अगर आप जाओगे अपना कैटलॉग वहां पे रख के आ जाओगे, उसके पास दिन में आपके जैसे 25 लोग आ रहे हैं। राइट। अब वहां पर कोई रिकॉल नहीं है और उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी माल कहीं ना कहीं से तो ले ही रहे हो, तो आपसे क्यों Right. खरीदे, उसका अभी तक आपकी कॉन्वर्सेशन में रीजन मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ Okay. मतलब ओके, अब इसके ऊपर आपको सोचना कैसे है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब आपको सबसे पहले जो है, आपने बोला कि एंड कस्टमर जो है वो भी मेरा बायर है, आर्किटेक्ट भी मेरा बायर है, XYZ भी मेरा बायर है, ABC भी मेरा बायर है। अब सिर्फ ये कहने भर से ना हमारी मार्केटिंग या हमारी सेल्स नहीं बढ़ती, हमारे को इसके ऊपर एक स्टेप और आगे जाना है कि वो जो मेरा पोटेंशियल बायर है, मैं उस तक या वो मुझ तक कैसे पहुंचेगा। आपने कहा कि आर्किटेक्ट्स भी मेरे बायर्स हैं, पोटेंशियल बायर्स हैं। अब आपने कहा कि हमने देख लिया कि वहां पर एक अच्छा खासा सेगमेंट है और आपका लोग जो है उन तक पहुंच भी रहे हैं, मगर आपने कहा आपने 2 लोग रखे हैं। अब 2 लोग अगर दिन के अंदर 5 मीटिंग्स भी करते हैं आर्किटेक्ट्स के साथ में, हालांकि 5 मीटिंग्स आर्किटेक्ट के साथ में रोज पॉसिबल होती नहीं है, बिकॉज नहीं possible टाइम देते नहीं है इतनी आसानी से। टाइम नहीं तो क्या देते। करते होंगे, आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाके कैटलॉग रखाते होंगे और कहेंगे कि मैं मिल के आ गया। ये धंधा नहीं आता। ओके, अब यहाँ पर आप मेरे को ये बताओ कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिजाइनर्स होंगे, कुछ आपके पास नंबर है? सर वी हैव अ नंबर, मेरे पास, मैं एग्जैक्टली नहीं, मैंने पर भी एक हफ्ते पहले मीटिंग करी अपनी टीम के साथ, तो वी हैव सॉ कि लाइक मतलब सर के साइंस के हिसाब से किया कि भाई 1 करोड़ से ऊपर के आर्किटेक्ट हैं जिनके पास हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और थोड़ा सा we- ओवर एग्जेजरेटेड लग रहा है मेरे को नंबर, टोटल मिलाकर के 1 करोड़ हो या 1 लाख हो या 50 लाख हो या 2 लाख Right. हो, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप उन तक या वो आप तक कैसे पहुंचेंगे। हाँ सर पॉइंट यही है यहाँ पे। एंड अरे एक मेरी से जान एक सुन तो ले, एक मिनट थोड़ी सांस तो ले ले। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। स्टेप नंबर 1 कि अगर आपको आर्किटेक्ट्स के साथ में जुड़ना है तो राहुल जैन जो है उनको भी जुड़ना है आर्किटेक्ट के साथ में, आपको भी जुड़ना है। हो सकता है ऐसे 2 4 5 10 बिजनेसेस और भी हो जिनको आर्किटेक्ट से जुड़ना हो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आर्किटेक्ट का डेटा निकालना है हमारा। अब राइट। आपको आर्किटेक्ट का डेटा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो मैं उसकी आपको कुछ, ये लो एक आर्किटेक्ट भी आ गया तो पहले डेटा निकालना यहीं से स्टार्ट करो, बोलो नंबर दे दो सर। ओके, आर्किटेक्ट का डेटा कैसे कैसे तरीकों से इकट्ठा करा जा सकता है। नंबर 1 कि आर्किटेक्ट की एसोसिएशंस हैं, राइट। तो एसोसिएशन की डायरेक्टरीज खरीद लो, ठीक है। नंबर 2, आर्किटेक्ट्स जो है ना जिस कॉलेज या जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे वहां पर उस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क होगा, सारे ही Right. आर्किटेक्ट्स। एलुमनाई की डायरेक्टरी खरीदी आपने, कितने कॉलेजेस हैं आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं जो पूरे इंडिया के अंदर, सर सबसे बड़ा तो अहमदाबाद का सेप्सी है, और लिस्ट नहीं निकाली सर। JJ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, हाँ, X है, JJ Y है, Z है, आई डोंट हाँ। नो, पता नहीं कितने हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है दिल्ली के अंदर, ऐसे कितने ही होंगे। सबकी एलुमनाई डायरेक्टरी खरीदी आपने? नो सर। अब आप यहाँ पर ये देखो, लोग कहेंगे एलुमनाई सर अभी तो पास होकर निकलेंगे। अरे एलुमनाई की बात कर रहा हूँ, करंट जो अभी बैच पास हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप एलुमनाई डायरेक्टरी कर लेते हो तो उसमें जो 10 साल या उससे ज्यादा पुराने एलुमनाई होंगे वो सारे आपके पोटेंशियल बायर्स होंगे, बिकॉज 10 साल में आर्किटेक्ट का जो बिजनेस है वो सेटल हो चुका होता है। राइट। तो 10 साल से पुराने जो एलुमनस होंगे उस पूरी डायरेक्टरी के अंदर वो सारे आपके पोटेंशियल बायर्स होंगे। राइट। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या कोई ऐसी एग्जीबिशंस होती हैं जहां पर आर्किटेक्ट्स वॉक इन करते हैं? हाँ सर होती है, हमने लगाया भी था। अब उसके बाद क्या कोई ऐसे एग्जीबिशन होते हैं जहां पे आर्किटेक्ट्स जो है इकट्ठे होते हैं, कोई ऐसे इवेंट्स, कोई ऐसे हो जहां पर आर्किटेक्ट्स सारे के सारे एक साथ। एग्जैक्टली माय पॉइंट, वहां पर आपको होना चाहिए। अब वहां पर होना चाहिए का क्या मतलब है कि वहां पे 5-5 10-10 लाख के स्टॉल्स खरीद लें? हाँ सर वही, या फिर यहाँ पे नहीं। फिजिकली नहीं, अगर आप 5-5 10-10 15-15 लाख के हर जगह स्टॉल खरीदने लग गए तो सारा पैसा जो आया प्रॉफिट का इसी में निकल जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आपके पास एग्जीबिशन स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है। अगर आपके पास एक सॉलिड एग्जीबिशन स्ट्रेटजी नहीं है, सारा पैसा जला करके आ जाओगे आप। तो आपको वहां पर एग्जिबिट नहीं करना है, आपको वहां पर जो लोग हैं उनका डेटा कैसे निकाल सकते हो, कॉन्टैक्ट्स कैसे निकाल सकते हो, उसका आपने करना है। राइट। ओके, अब आर्किटेक्ट्स का डेटा और कहां से मिल सकता है? गूगल आपने सुना होगा, गूगल से आर्किटेक्ट्स का डेटा निकाल सकते हैं क्या? हाँ, गूगल के अंदर डेटा हार्वेस्टर्स आते हैं, वहां से आप निकाल सकते हो। क्या लिंक्डइन से आर्किटेक्ट्स मिल सकते हैं? हाँ जी, लिंक्डइन से मिल सकते हैं। आई वाज हेल्पिंग ए बिजनेस ओनर एंड वी फाउंड दैट दिल्ली NCR के अंदर 37,000 आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। 37,000, 37,000।
और उसमें से लगभग 7 से 8,000 प्रिंसिपल एंड सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं। आप में से कितने लोग इन प्रिंसिपल आर्किटेक्ट या सीनियर आर्किटेक्ट से या इन आर्किटेक्ट से मिलकर बिजनेस करना चाहेंगे? तो हम कौन लोग कौन लोग हैं डेफिनेटली जिनके लिए? सब सर सब। नहीं, अरे भाई, जिसका काम होगा आर्किटेक्ट से वही करेगा ना। हाँ, मनु का वो भी। क्या काम है आर्किटेक्ट से? कोई काम नहीं है मनु का। ओके, सो जिन जिन लोगों को काम है इसके अंदर, ये डेटा ना आपको यहाँ से सबसे पहला स्टेप है निकालना पड़ेगा। क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन था बात करनी कैसे है, किससे है, और उस तक आपका मैसेज पहुंचेगा कैसे, या वो आप तक या आप उन तक पहुंचोगे कैसे। तो स्टेप नंबर 1 इज डेटा निकालना। ओके, अब ये डेटा निकालने वाला काम कैसे होगा? मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताई हैं। इसकी 13 अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करता हूं। बट डोंट वरी, मैंने आपको उसमें से काफी सारी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी बता दी है मैंने आपको। ओके, जैसे ही आपके पास डेटा आता है, डिपेंडिंग ऑन, अब जैसे हमने आर्किटेक्ट की बात करी तो आर्किटेक्ट्स का डेटा आ जाएगा। यही चीज अगर हमारे को रिटेलर्स का चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स का चाहिए, वहां से डेटा आ जाएगा। ओके, तो शांत, आपका क्या क्वेश्चन था? सर मैं बस यही सोच रहा था कि आप दूसरों की बात कर रहे हो, मेरी कर नहीं रहे, मैं कैसे अपने बायर के पास पहुंचूंगा। बट अभी हाँ। आपने जो एग्जांपल दिया तो मुझे काफी हद तक क्लियर है। अब मुझे ढूंढना है कि जो जैसे डोर हैंडल वाले ये भी मेरे पोटेंशियल बायर है, बिकॉज हैंडल भी बिल्कुल पाइप ठीक बात है, हाँ, बिल्कुल ठीक तो बात है। मुझे अब इनकी एसोसिएशन ढूंढनी है और उसको उसके ऊपर एक लीड जनरेशन ऐड चलानी है और उसके बस ऊपर एक कंटेंट मार्केटिंग करना है थोड़ा सा, और बस उसी हो लीड गया के काम ऊपर आपका। काम करना है। मतलब मुझे यहाँ वहाँ हाथ पैर नहीं मारने हैं और एग्जीबिशन डायरी उठानी है और उसके ऊपर चलाना है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, और यही आपको करना है। स्टेप नंबर 1 ही लोगों का मिसिंग होता है यहाँ पर। लोगों को मालूम ही नहीं है बात किससे करनी है, और अगर बात करनी है तो उनसे बात होगी कैसे, आपका मैसेज उन तक या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे। मेरी 11 इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए मैं काम करता हूँ सर। अब 11 की 11 इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन ढूंढनी है बस अब मुझे, बस 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 और हर एक को रेफरेंस देना है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में इतना बड़ा क्लाइंट बेस है हमारा। मशीनरी बिल्कुल पूरे ठीक इंडिया में बात, चल रही है, ऑलमोस्ट हर स्टेट बिल्कुल में ठीक चल बात, रही है। वंडरफुल। अब जैसे ही आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है, अब हमारा है कि हमारे पास ये तो पता लग गया बात करनी किससे है। अब नेक्स्ट आता है बात करनी क्या है भाई। क्योंकि अगर राहुल अपनी एलईडी लाइट उनको नहीं दिखा रहे तो क्या वो आज तक अंधेरे में रह रहे थे क्या? सर पॉसिबल ही नहीं है। किसी और से ले रहे थे। अब आपको बात करनी क्या है, यहां पर इस चीज को आप ध्यान से समझो। बात करनी क्या है, वो क्या बात करनी है, वो ये बात करनी है कि अगर, जैसे आपको मालूम है, मैं राहुल की बात करूं, मनु की बात करूं, किसी की भी बात करूं, आपको ये मालूम है कि अगर मैं इस कस्टमर से जुड़ूंगा तो मेरे को इतने हजार का या इतने लाख का या इतने करोड़ का बिजनेस आ जाएगा। ये बात मालूम है ना आपको? हेलो सिद्धार्थ, आपको मालूम है ना सर कि हर अगर एक कोई का अलग आर्किटेक्ट आपसे पोटेंशियल जुड़ेगा, किसी भी कस्टमर का कोई भी पोटेंशियल हो सकता है। तो आपको मालूम है ना कि अगर कोई Right. नया आर्किटेक्ट मेरे से जुड़ता है तो मेरे को इतने हजार का, इतने लाख का, इतने करोड़ का धंधा आ जाएगा। यस Right. सर, यस। अब जो मैंने बात करी है कि 1.5 लाख 2 लाख आर्किटेक्ट्स अगर इंडिया के अंदर हैं, तो क्या उनको मालूम है सबको कि सिद्धार्थ से जुड़ के या राहुल से जुड़ के या दीपिका से जुड़ के या तुषार से जुड़ के या हितेश से जुड़ के उनको क्या फायदा होगा? उन्हें तो सर कुछ भी नहीं होता, दे डोंट नो अबाउट अस। मैक्सिमम ऑफ द अरे जानते ही नहीं है जानते ही आपको। नहीं है, वही कहता सर एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, सर एक क्वेश्चन और है मेरा। वेट, मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपको मालूम है उनसे जुड़ के आपको क्या फायदा होगा, तो क्या उनको मालूम है कि आपसे जुड़ के उनको क्या फायदा होगा? मोर इंपॉर्टेंटली एक स्टेप और आगे इसको लेकर के चलते हैं कि क्या उनको ये बताया जा सकता है या उनको मालूम है कि अगर वो आपसे ना जुड़े तो उनका क्या नुकसान होगा? सर यही तो सेल द लॉस है, बट हमें पता नहीं ना, एग्जैक्टली आता ही नहीं है। अच्छा, आपको ये आता है कि अगर आपसे True. जुड़ेंगे तो क्या फायदा होगा? उसको बिल्कुल उल्टा कर दो भाई। अगर आपसे जुड़ते कोई XYZ फायदा होता, अब आपसे नहीं जुड़े तो फायदा नहीं हुआ। हाँ तो बिजनेस ओनर के हिसाब से जो फायदा नहीं हुआ, जो हो सकता था, वो लॉस हो गया। भाई आप कहते हो कि मैं 25% मार्जिन कमा सकता था, बट चिंता इस बात की हो रही है यार मैं 5% कमा पा रहा हूँ, जो 20% मेरी जेब में आ सकता था नहीं आ रहा। मीडिएटर्स के पास जा रहा है। कहीं पर भी जा रहा है, आपकी जेब में नहीं आ रहा ना। तो वो पोटेंशियल जो है लॉस ही हो गया ना, कि मैं 25% कमा सकता हूँ बट किसी XYZ रीजन की वजह से सिर्फ 5% कमा पा रहा हूँ मैं। तो अगर आप उसको ऑल्टर कर लो, उसको आप ये बता पाओ कि मेरे से ना जुड़ने से उसको क्या नुकसान होगा, जिसको मैं अगर एक्सपेंडेड वे में बताऊं, कब कब, कहां कहां, कितना कितना। अब आप देखो कितने के आ गए इसमें, कब कब, कहां कहां, कितना कितना, कितने केस आ रहे हैं इसमें? 6। और LH होता है लॉस होगा। तो अब इस स्ट्रेटेजी का नाम है 6KLH। इस स्ट्रेटेजी का नाम है 6KLH। आपको इसी के ऊपर दिमाग लगाना है, कब कब, कहां कहां, कितना कितना लॉस होगा, इसी चीज को ही आपने कन्वे करना है। सर ये तो सबसे बेस्ट साइंस है आपकी, कैसे यूज करी, क्या और ये फायदा तो हम हुआ अपने आपको, थोड़ा सा क्लाइंट बताओ। अपने लिए भी यूज करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि हम आप डिजिटल मार्केटिंग में तो अपने क्लाइंट्स के लिए भी हम यूज करते हैं और बहुत अच्छा काम करता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, स्पॉट ऑन।
ओके, तो इसी चीज के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको मैसेज क्या देना है उनको। आपको मैसेज ये नहीं देना कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा शोरूम है, क्लिक हियर टू बाय, कनेक्ट विद अस, कनेक्ट विद अस। लोगों का नॉर्मली पता है क्या मैसेज होता है? अगर आपने ईमेल लिखनी है या व्हाट्सएप लिखना है, एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर कंपनी, वी आर XYZ years old company, we have these many products, we have these many machineries, we have these many designs on our catalog, we have these many customers, we have these certifications, if this is of interest please connect with us। कभी लिखी है ऐसी ईमेल? अरे बताओ, लिखिए कभी ऐसी ईमेल? नहीं सर, फॉर्मेट भेज दीजिए। अरे यही नहीं करना, बाकी कुछ भी करो, ये बिल्कुल मत करना। ओ ओके, तो कुछ लोग हंस रहे हैं, मेरे को लग रहा है शायद लिखे बैठे हैं ऐसी ईमेल्स या लिख चुके हैं ऐसी ईमेल्स मगर बता नहीं रहे। कह रहे नहीं नहीं सर, पहले लिखते थे, चैट जीपीटी के बाद से ऐसी ईमेल लिखनी बंद कर दी। चैट जीपीटी का और भी बुरा हाल है। सर क्वालिटी के नाम पे जो माल बेचते थे वो तो बहुत बंद ही कर दिया कि क्वालिटी अच्छी है हमारी। सर एक That is बहुत correct. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड। सर इंडिया का जो मार्केट है, आई हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट इंडियन मार्केट। We have a very niche market of premium products. We have a very niche market of the premium products. If we talk about the hardware industry only, in hardware industry, if we see the brass products or the more of the designer handles and all, this is a very niche market, right? And there are multiple players in that, and we are into not a very Question niche क्या है market. So question is कि how to create a market, a marketing strategy where we have a mass market, but we want to be a niche in that. We want to be a niche. अरे यार इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, बोलो मेरे को मार्जिन बढ़ाना है अपना, बात ही खत्म हो गई। हाँ सिंपल बात सर, मार्जिन बढ़ाना सर, मार्जिन एकदम घुस गया एकदम 2 साल में। हाँ, इतनी कॉम्प्लिकेट करके बैठे हैं लाला जी। MBA करी है क्या आपने? नहीं सर, सिद्धार्थ भाई MBA सोचते राहुल ज्यादा है सर। सर। सर राहुल भाई हम लोग एक ही उस पे हैं बस। एक वो ही बैच दिल्ली है। में बैठे, हम कानपुर में बैठे हैं, बस इतना ही है। हाँ, चीजों को सिंप्लीफाई करो। बोलो मेरे को ऐसे कस्टमर चाहिए जितना भी मैं मार्जिन या परसेंटेज प्रॉफिट घर लेके जा रहा हूँ उससे 10, डबल हो जाए 15, 50% ज्यादा बढ़ जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। बस सिंप्लीफाई करो कि मेरे को सर ऐसे नहीं, कस्टमर कैसे सर मिले। मेरे पास जो डेटा आ रहा है, या मेरे जो सेल्समैन या मेरे जो डीलर बात कर रहा हूँ मैं जिनसे, उनसे सर ये मिल रहा है कि सर आपके ना, राहुल सर कहते हैं कि मेक समथिंग विच, मतलब कि आप जो बना रहे हो, जैसे एप्पल एक ही फोन बना रहा है बेच रहा है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, उसमें एप्पल ने कुछ। सर हम लोग मानिए वी आर मेकिंग कोट हैंगर्स। कोट हैंगर्स सर हमारे सबसे ज्यादा बिकते हैं, जो खूटी बोलते हैं, दरवाजे के पीछे लग गई, बाथरूम में लग गई, एंड दिस इज वेरी गुड प्रोग्राम, मतलब बहुत अच्छे फिनिश है, सब कुछ बहुत अच्छा है, वेरी गुड क्वालिटी। लेकिन आप बोलते भैया वो कलर बहुत आ रहे हैं उसमें, वो कलर लाइए, वो कॉपर कलर का ला के दीजिए। उसके लिए सर मार्केट उसका इतना नीच है, मतलब अगर मैं 50 लाख पीस वो बना मैं रहा हूँ, वो आपको ना 5 ये लाख पीस बता रहा बनाऊंगा। हूँ कि अगर आप जो है ना, देखो आपको ये समझना है, हर जगह पे हर बिजनेस एप्पल नहीं बन सकता। राइट। आपको ये देखना है कि मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं मैं एक्स्ट्रा मार्जिन कैसे कमांड कर सकता हूँ थोड़ा सा, और जो एग्जिस्टिंग मार्केट डिमांड कर रही है मैं उस तक पहुंचूं कैसे। भाई ले दे के अगर 2200 में से 50 ही कस्टमर्स हैं आपके, तो उन 50 को अगर आप 75 कर लो या उन 50 को 100 कर लो, आपका बिजनेस धंधा डबल से भी ज्यादा बढ़ जाएगा और प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा ग्रो कर जाएगा। राइट। ठीक है, और खाली 50 कस्टमर के लिए या 100 कस्टमर के लिए आपको एप्पल बनना जरूरी नहीं। सर मैंने एक छोटा सर्वे किया, वी पुट इन अ स्मॉल स्टॉल इन कानपुर। वहां पे कंज्यूमर को हम लोग ने अपने प्रोडक्ट्स दिखाए थे, मतलब वी केप्ट, मैंने अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट रखे, और इन सर्विस का कोई फायदा नहीं होता। इट इज समथिंग इक्विवेलेंट टू कि आपने पोस्ट डाली, उसमें हजारों या लाखों या दसियों हजारों लाइक्स आ गए, मगर खरीदा एक ने भी नहीं। सर मैं आपको बहुत रेलेवेंट डेटा दे रहा हूँ एज अ बायर। मैं ये देखना चाहिए बायर का क्या रहता है, मतलब व्हाट बायर वांट। डीलर तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, बायर जो आए उन्होंने हम लोग के प्रोडक्ट उठाए, उन्होंने बोला नहीं सर ये अच्छा है, ये जो कलरफुल वाले आप दिखा रहे हैं या ये दिखा रहे हैं, ये सब चलते नहीं है लॉन्ग रन में, यही अच्छा है, हम यही लगाएंगे अपने घर में। हम लोग को डेटा मिला एंड वी डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज द प्रोडक्ट विच कैन सेल, और ये बिक रहा है इतने सालों से, हर साल बिक रहा है। लेकिन अब एकदम से हमारे सेल्समैन बोलने लग गए सर अपने रेट ज्यादा है। बढ़ी आपकी सर सेल नहीं बढ़ी ना सर, वही सर सेल नहीं बढ़ फिर रही, वही तो मैं नहीं बोल बढ़ रहा हूँ, रही। इन सारी चीजों का क्या फायदा हुआ। राइट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन सारे ये ना, मतलब थोड़ा सा इसका ना मेरे को लग रहा है ये गिमिक ही है ये। सर ये खाली वैलिडेशन हो गया ना एक तरीके से। अरे भाई जो भी हो गया, मेरे को सिर्फ एक बात बता दो, मैंने एक्स करा, उसकी वजह से मेरे इतने % प्रॉफिट बढ़ गया या इतने % सेल बढ़ गई। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो कि मैंने ये कर दिया। अरे भैया धंधे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? जीरो। तो धंधे के ऊपर इम्पैक्ट कैसे आता है कि आप अपना मैसेज अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएं। आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, पहला क्वेश्चन। बात करनी किससे है, और मैसेज सिर्फ और सिर्फ तभी ही पहुंच सकता है जब आपके पास उसका कॉन्टैक्ट डिटेल हो या कोई ना कोई तरीका हो अपना मैसेज वहां तक पहुंचाने का। और मैं आपको पहले क्वेश्चन के ऊपर ही मैं बार बार बात कर रहा हूं कि कॉन्टैक्ट डेटा इकट्ठा करना शुरू करो। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे को आर्किटेक्ट से और इंटीरियर डिजाइनर से काम करना है, तो आपके पास उन लोगों का कितना डेटा है। अगर ये डेटा फ्यू हंड्रेड्स के अंदर है तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। अगर आपका ये डेटा थाउजेंड्स के अंदर है या टेंस ऑफ थाउजेंड्स के अंदर है तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। ओके,
फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपने डेटा इकट्ठा करना शुरू करा। पास्ट में मेरे कुछ 5 मंथ्स वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि मैंने पूरी जान लगा दी और मैं सिर्फ 70-75 हजार आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स का डेटा इकट्ठा कर पाया, मार्केट इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर 70-75 हजार आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स का डेटा उसने इकट्ठा कर लिया एफर्ट मार के, आपके पास कितने लोगों का है? लोग मोस्टली मेरे को बोलते हैं कि सर हम ना 5, 10, 15, 25 आर्किटेक्ट्स के साथ में काम कर रहे हैं और मेरे पास डेटा भी अच्छा खासा। मैंने कितना डेटा है? कहते 150 का डेटा है, 150 आर्किटेक्ट्स का डेटा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक जने ने पूरी जान लगा दी। उसने कहा कि मैं पूरे 2-3 महीने 4 महीने सिर्फ इसी चीज के ऊपर जुटा रहा कि डेटा इकट्ठा हो जाए। तो इसका मतलब 70-75 हजार तक का डेटा तो इकट्ठा करा जा सकता है। उसने करा कैसे? एग्जैक्टली सेम चीज जो मैंने आपको बताई है, एग्जैक्टली सेम चीज। जो मैंने आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज दी हैं, उन्होंने यही सेम स्ट्रैटेजीज यूज करी। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो ये है कि मेरे को जिससे लोगों से कनेक्ट करना है उसका डेटा इकट्ठा करना शुरू करो। अब आप कहोगे जो एंड कंज्यूमर है उनका तो कोई डेटा होता ही नहीं है। हाँ जी, उनका डेटा नहीं होता, मगर आपको ये समझना है कि उन तक आपका मैसेज कैसे पहुंचेगा। क्या फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, गूगल से, लिंक्डइन से, यूट्यूब से, कहां से आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा? ओके, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद आपने जब ये पहले 2 चीजें कर ली कि बात किससे करनी है और आपका मैसेज वहां तक पहुंचेगा कैसे, फिर आपको तीसरी चीज के ऊपर आना है कि बात क्या करनी है। बात क्या करनी है के अंदर आपको ये बताना है कि अगर वो आपसे जुड़ेंगे, अगर वो आपसे माल खरीदेंगे, अगर आपसे सर्विस लेंगे, अगर आपको हायर करेंगे, तो उनको क्या फायदा होगा, और अगर उन्होंने ये नहीं करा तो उनको कितना नुकसान हो जाएगा। जितना ज्यादा और जितना अच्छे से आप ये चीज बताएंगे, 100% गारंटीड, मेरी गर्दन पकड़ के झूल जाना कि अगर आपकी पॉइंट में दम है, उनको समझ में आता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, भाई साहब मेरे को आपसे जुड़ना है, मेरे को आपसे काम करना है। Are you guys with me? Am I making any sense? हाँ ना, नो सर, क्या बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। सर। आप प्रैक्टिकल बात तो कर नहीं रहे, रियल लाइफ में थोड़ी ऐसा होता है। मैं आपको एग्जैक्टली वो चीज बता रहा हूँ जिसको अगर आप आज इंप्लीमेंट करते हो, कल से आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं इसमें से कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा। दिस इज एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मेरे जो 27-28 साल का एक्सपीरियंस है उसको मैंने प्लेटर के ऊपर आपको रख करके दिया है। अब मैसेज पहुंचाने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं? व्हाट्सएप हो सकता है, ईमेल हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, गूगल हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, और आपका इंस्टाग्राम हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये सारे के सारे जो आपने बायर्स हैं, जो लिस्ट आपने इकट्ठी करी है, ये कहां पर हैं? ये सारे के सारे अब आप मेरे को बताओ कि राहुल या मनु या शशांक, क्या आपके पोटेंशियल बायर्स जो हैं फेसबुक के ऊपर हैं? क्या ये सारे आर्किटेक्ट्स जिनकी लिस्ट आपने निकालनी है? सॉरी राहुल, क्या कह रहे हैं? मेरा डिजिटल मार्केटिंग तो 0 है, क्योंकि वॉक इन कस्टमर पे हम लोग भेजते हैं। कोई बात नहीं, मगर डिजिटल मेरा मार्केटिंग क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपके पोटेंशियल बायर्स इनमें से किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं? क्या वो इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, होंगे तो यूट्यूब पे हैं? 100% होंगे सर, क्योंकि एवरीबॉडी इज सर्चिंग ऑन इंस्टा। यस, 101%। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको सेल अपनी बढ़ानी है और जहां पर आपके पोटेंशियल बायर सारे बैठे हुए हैं, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना मैसेज अपना डालना शुरू कर दो। यूट्यूब के ऊपर क्या डालोगे? यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालेंगे। अब आपके पास डेटा है, लेटर से व्हाट्सएप के अंदर आपने 10,000 आर्किटेक्ट्स का, 50,000 आर्किटेक्ट्स का डेटा निकाल लिया। अब उनको यूट्यूब तक कैसे पहुंचाएंगे? हम उनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज देंगे। अब एलईडी बिजनेस के अंदर लोग क्या देखना चाहते हैं कि लाइट का डिजाइन कैसा है और देखने में कैसी है, बस। उसके बाद प्राइस होता है, 2 चीजें होती हैं। फिर उसके बाद होता है वारंटी वगैरह चलेगी कितना या नहीं चलेगी, चाइनीज माल है या एक्चुअल ढंग का माल है या XYZ। ये 2, 4, 5 क्वेश्चन होते हैं, राइट राहुल? यस सर, यही होता है। क्या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होता है एंड यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से? मतलब वो बेसिकली हाथ में लेके फिनिश देखते हैं, प्रोडक्ट की आउटपुट देख रहे हैं, ब्रांड की वारंटी देख रहे हैं, बस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दीपिका, आपकी चैट आई और तेजी से निकल गई, मैं पढ़ नहीं पाया क्या लिखा था सर आपने। मेरा क्वेश्चन था, जैसे ये काफी रिलेटेड इंडस्ट्रीज में हम लोग मार्केटिंग सपोर्ट कर रहे हैं गुवाहाटी से। एक हार्डवेयर या एलईडी वाले इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरर या ऑथराइज्ड डीलर के लिए 6K HL का क्या हो सकता है? जैसे अभी सर ने बताया कि लाइट आप देखोगे, जो भी अपने 5-6 क्वेश्चन बताए, उसके अलावा आप कैसे कैटर करोगे व्हेन यू हैव द डेटाबेस, यू हैव द मैकेनिज्म जो आप बताते हो अपनी क्लास मैं में? ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ।
वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, आप बोलो मेरे पास कुछ नहीं है 6KLH के नाम के ऊपर, मेरे पास एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है जो 500 लोग और बेच रहे हैं, बस आप एक बारी मेरी मार्केट में आओगे, मेरे पास भी वही प्रोडक्ट है, 500 लोग और बैठे हैं एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट लेके बैठे हैं। मैं राइट। कहता हूँ ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया ये। हाँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ आपको कि अगर आप अपने प्रोडक्ट रेंज को 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को दिखाना शुरू कर देते हो अच्छा, तो क्या कैटलॉग आपकी ही सेल दिखा बढ़ दिया। जाएगी? हाँ, बढ़ जाएगी। कैटलॉग ही बस दिखा दिया मेरा तो बढ़ इतना सा जाएगी। पॉइंट है, बस Got मेरा it. इतना सा पॉइंट है। मिल गया। मगर पॉइंट इज कि राहुल के केस के अंदर या 212 स्टूडियो के केस के अंदर या किसी और बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट जो है ना विजुअल है नेचर के अंदर, तो विजुअल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ना सिर्फ इमेजेस एक टाइम होता था जब काम करती थी, अब दे डू नॉट वर्क एज ग्रेट एज वीडियोस डू। अगर राहुल को अपना प्रोडक्ट दिखाना है या 212 को अपना प्रोडक्ट दिखाना है तो वीडियोस कैन डू जस्टिस वे बेटर देन व्हाट इमेजेस कुड डू अर्लियर। सर, इसमें केस स्टडी हमारे पास, अभी शेयर करूँ ये बाद में। बताओ। हार्डवेयर में हमने एक मैन्युफैक्चरर ने हमें रिक्वेस्ट किया, तो दे वांटेड वीआर कि वीआर रियलिटी आनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट वो डोर नॉब कैसा दिख रहा है दरवाजे में पीछे, तो वो हम उनके ऐप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक वो, ठीक है जी। सेकंड एक तो आप जो आपने बोला ये इट्स मेकिंग सेंस कि वीडियोस विल टेक ओवर इमेजेस ओनली। सेकंड इज एग्जीबिशंस, और जो आपने जितना बोला आई कुड रिलेट टू इट। आई वाज अ मीडिया पार्टनर इन एन इवेंट एंड वो स्टोर लगा रहे हैं, कितना बेनिफिट हुआ नहीं हुआ स्टॉल में कोई आइडिया नहीं, अंदाजा नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव द एग्जीबिशन स्ट्रेटजी इन प्लेस। बिल्कुल ठीक है। Another case study, if I'm jumping, in our own home automation doors, ये shutters, automated shutters में 5 साल पुरानी केस स्टडी है। We did the 2K1W and एक डीलर ऐसे बने जिनसे गंगा नहा ली, मतलब हमने गंगा नहा ली, इतने स्ट्रॉन्ग डीलर, इतनी ज्यादा लीड्स कि चंक ऑफ सेल्स तो वही उठा रहे थे। तो this thing that you are telling really works and we have tried it in our own companies for clients, everyone. Absolutely correct. Absolutely correct. Thank you and great. So coming back to this, तो जैसे मैंने राहुल से पूछ रहा था कि वही 3, 4, 5 क्वेश्चंस होंगे। अल्टीमेटली बात कहाँ पर फंसती है कि डिजाइन पसंद आ रहा है, प्राइस आपका ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन होगी, बात बन जाएगी। अल्टीमेटली सारी कहानी इसी चीज की होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है कि आप एक कमोडिटी प्रोडक्ट है और प्राइस के अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास दिखाने के लिए या बात करने के लिए। दैट इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस सिनेरियो के अंदर भी अगर आप अपने प्रोडक्ट को 5,000, 10,000, 50,000 लोगों को, नए लोगों को दिखा पाते हैं कि आपकी सेल बढ़ जाएगी। 101% बढ़ जाएगी, 101% बढ़ जाएगी। सर 50% पिच करेंगे तो 10% तो लेंगे उसमें से। मेरा यही पॉइंट है कि इतने सालों के अंदर ये तो नहीं है कि अगर आपने 10,000 लोगों से बात करी और एक ने भी नहीं खरीदा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो माई पॉइंट इज कि अब आपको अपनी रीच, जिसको हम बोलते हैं रीच, बढ़ानी है। किसको बढ़ानी है? ये जो डेटा आपने इकट्ठा करा है इनको दिखाना है। अब जैसे मैं राहुल की बात करूं या 212 की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियोस बनाने, बिकॉज आप दोनों के प्रोडक्ट्स विजुअल है नेचर के अंदर। वो सिर्फ बात करके समझाए नहीं जा सकते, दिखा के अच्छे से समझाए जा सकते हैं। तो दिखाने का बेस्ट तरीका क्या होगा? वीडियोस। अब आप मेरे को बताओ वीडियो के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या क्या होंगे वीडियो पहुंचाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए? यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम होगा और व्हाट्सएप होगा। इन्हीं तीनों को आपने यूज करना है। फेसबुक भी आप ले सकते हो। इन्हीं तीनों चारों प्लेटफॉर्म को आपको यूज करना है। अब इसके अंदर फेसबुक की मैंने 2K1W की स्ट्रैटेजी हजारों बारी मैंने उसके गाने गाए हैं। अभी दीपिका ने भी बताया, अभी सुशांत ने भी बताया। तो आपको 2K1W लगा देना है। 2K1W में क्या होगा कि जो डेटा आपने इकट्ठा करा है उसको आपने फेसबुक के अंदर अपलोड कर दिया और उनको जो है बोला कि मेरे को 2,000 रुपये मैं लगाऊंगा, टेस्ट करूंगा। 2,000 रुपये के अंदर अगर रिजल्ट आ गए तो मेरे पास कोई अनलिमिटेड हमारे पास मनी है अप्लाई करने के लिए, स्पेंड करने के लिए। 2,000 रुपये में रिजल्ट नहीं आए तो मैं एक पैसा आगे खर्च नहीं करूंगा। आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया मैसेज अपना कि आपको कन्वे क्या करना है, वो मैसेज आपने वीडियो के अंदर बना लिया, वो आपने जो है 2K1W के अंदर चला दिया। 2K1W का क्या मतलब होता है? 2,000 रुपये फॉर 2K, 1W स्टैंड्स फॉर 1 वीक। आपने कैंपेन चलानी है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के अंदर 2,000 रुपये लगा करके जब आप कैंपेन चलाएंगे तो हो सकता है 5, 10, 50, 100, 150, 200 आपके पास लीड्स इकट्ठी हो जाएंगी। अब आपने बात करनी है इन लीड से और ये चेक करना है कि क्या ये लीड्स काम की हैं। अगर ये लीड्स आपके लिए काम की हैं तो इसका मतलब आपको अभी अभी एक हिडन जैकपॉट मिल गया जो आप कभी सोच ही नहीं रहे थे, यूज ही नहीं कर रहे थे। अगर ये लीड्स काम की हैं तो अब आपके पास एक ऐसा सोर्स ऑफ लीड्स आ गया विच इज नेवर एवर गोइंग टू ड्राइन। ओके, फेसबुक के ऊपर 300 से ज्यादा करोड़ लोग हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो लगभग 56 से 60 करोड़, 58 से 60 करोड़ लोग हैं फेसबुक के ऊपर। आपको अपना बिजनेस 10 टाइम्स अगर ग्रो करना है तो आपको कितने कस्टमर्स चाहिए? बताओ राहुल। अगर आपको अपना
बिजनेस 10 टाइम्स ग्रो करना है या प्रॉफिट आपको 10 गुना बढ़ाना है तो कितने एडिशनल कस्टमर्स चाहिए? डेली के 50 कस्टमर बहुत है सर। फेसबुक के ऊपर 58 करोड़ लोग हैं, 50 मिल सकते हैं रोज उसमें से। मिल सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 50 कस्टमर अगर आपको रोज के चाहिए तो आपको लीड्स कितनी चाहिए होंगी? लेट अस से आप कहते हो कि मेरा 5% कन्वर्जन रेट है लीड्स टू बिजनेस। 150 से 200 लीड में सर हो जाता है वो। अगर जेन्युइन लीड्स हैं तो 150-200 लीड में नहीं 30%। अगर मगर नहीं लगाना होता है इसके अंदर, आपको एक ही नंबर देना होता है। अगर मगर लगा दिया तो इसका मतलब बहुत जगहों पे गड़बड़ होने का चांस है। ओके, सो मान लीजिए कि आपका 5% कन्वर्जन रेट है, तो 5% कन्वर्जन रेट का क्या मतलब है कि अगर आपको 50 पेइंग कस्टमर्स चाहिए तो आपको लीड्स कितने चाहिए होंगी? 1000 के करीब। एग्जैक्टली। अब अगर 1000 लीड्स आपको रोज की चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? आ सकती है क्या? ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगी सर, ये प्लेटफॉर्म से ही आ सकती है। एग्जैक्टली, प्लेटफॉर्म से आ सकती है। मगर नेक्स्ट आपका चैलेंज आ जाएगा कि 1000 लीड संभाल पाओगे? क्या आपके पास सेल्स टीम है इतनी बड़ी जो रोज नहीं की कर 1000 लीड संभाल ले? नहीं कर सकते। ओके, तो रोज की 1000 लीड संभालने के लिए ह्यूमनली इस तरीके से पॉसिबल नहीं है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस लेवल के ऊपर। मगर क्या एआई हमारे को हेल्प कर सकता है इस चीज के अंदर? क्या टेक्नोलॉजी हमारे को हेल्प कर सकती है? हाँ जी, कर सकती है। नॉट अवेयर ऑफ इट, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, आपने अच्छा आप पहली बार आए हो ना, आपने मेरे First पुराने time। सेशंस नहीं करे। तो हमने एक एआई का टूल डेवलप करा है जहां पर दिन हो रात हो, किसी भी कंट्री किसी भी लैंग्वेज से आपके पास लीड आई हो, वो आपको प्यार से समझा करके मीटिंग फिक्स करवा देगा। ओके, ग्रेट। और आप जो है ये नहीं बता सकते कि ये एक्चुअली आप मशीन से बात कर रहे हो या आप एक्चुअल बंदे से बात कर रहे हो। और उसमें जो मैं साइंस आपको बता रहा हूँ वही साइंस वहां पर उसके अंदर इम्प्लीमेंट करी हुई है। और साथ ही साथ में मैंने ये चीज देखी कि एक कस्टमर के लिए हमने लगा करके दिया ये। जब हम टेस्टिंग फेज चल रहा था इनिशियली, तो उसके अंदर हमने देखा कि कोई लीड्स आई थी जो उसने जवाब दिए हुए थे। मैं कह रहा हूँ ये मेरी ही साइंस इंप्लीमेंट हुई है, मगर इतना अच्छा जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता था जो उसने दे दिया वहां पर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एआई। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एआई बॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एआई एजेंट। ओके, ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको जो बेचना है उन 1000 लीड्स को अगर आपको रोज हैंडल करना है, तो रोज हैंडल करने के लिए क्या चैलेंज आता है? मान लो रात को 2:30 बजे लीड आ गई, रिस्पांस कैसे बात टाइम करोगे? ही नहीं हो या मिस हो जाएगी? मिस हो जाएगी, होनी ही है, क्योंकि आपके पास अगले दिन 1000 लीड्स और आ जाएंगी, उसके अगले दिन 1000 लीड्स और आ जाएंगी, पागल हो जाओगे। ह्यूमनली नहीं पॉसिबल है इस तरीके के इस लेवल को हैंडल कर पाना। उस केस के अंदर हमारे को टेक्नोलॉजी की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके। अरे आप 1000 की बात कर रहे हो, यहाँ पे 5 लीड्स नहीं संभल रही होती, 10 लीड्स नहीं संभल रही होती, 5-10 को रिप्लाई करने में ही रह जाता, जान निकल जाती है। सीआरएम लगानी पड़ती है उसके लिए अलग से। हाँ जी, एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ। 5 लीड्स रोज की आने लग जाए ना, तो भी आपका काम बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। आप 1000 की बात कर रहे हो, मैं 5 की बात कर रहा हूँ रोज की, हाँ सर, 10 की बात कर रहा हूँ रोज की। 5-10 में भी सीआरएम पूरे दिन कहती है सर हो गया बस, मेरा और कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स कि हम लोग जो है ना गलत चीजों को, गलत रिसोर्सेज से काम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है यहाँ पर। अब कमिंग बैक टू दिस क्वेरी, यही सेम क्वेरी जो है मैं आपसे पूछूंगा 212 स्टूडियो से, यही सेम क्वेश्चन मैं पूछूंगा अंकित से, यही सेम क्वेश्चन मैं पूछूंगा हितेश से कि अगर आपको प्रॉफिट अपने डबल करने हैं, 3 टाइम्स करने हैं, 5 टाइम्स करने हैं, तो आपको कितनी एडिशनल लीड्स चाहिए? एटलीस्ट 30 और 30 लीड्स महीने की, 30 लीड्स एक दिन में, 30 लीड्स एक साल में, कितने टाइम में? महीने की सर। महीने की 30 लीड्स चाहिए। ओके, हितेश आप कुछ कह रहे थे? सर 30 to 50 लीड्स डेली लीड्स चाहिए, ठीक है। बाकी लोगों का भी है कुछ? किसी और को चाहिए? हमको चाहिए कितनी कम चाहिए? से कम 1000 लीड से रोज की? रोज की। अच्छा, कहाँ से आएंगी? फेसबुक से आएंगी, इंस्टा से आएंगी, यूट्यूब से आएंगी, गूगल से आएंगी, कहाँ से आएंगी? सर कहीं से भी आए, लीड से चाहिए 1000 लीड। सर आई बिलीव कि इंस्टा वर्क्स मच बेटर, व्हाट आई अंडरस्टैंड समटाइम। देखो, जब आप कहते हो ना आई बिलीव, यू लूज माई कॉन्फिडेंस। अगर आप ये कहते हो मैंने टेस्ट करा है, इंस्टाग्राम से मेरे को बेस्ट लीड्स आती हैं, देन आई एम विद यू। Maybe sir, okay, I reply to most of the Insta's ads for my business needs sometimes. Are you buyer of your own products? No, I'm not the buyer of my own products. Then your behavior does not count. सर हमें तो इंस्टाग्राम से बहुत डेड लीड्स आती है। आप ना लॉजिक को पकड़ो, आप साइंस को समझो। आप अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टाग्राम से बिजनेस नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ 2-2 हजार रुपए लगाओ फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, देखो कहां से धंधा आता है। दोनों में से कोई हमारे मामा जी के लड़के का नहीं है। जहां से धंधा आएगा
वहां से पैसा लगाने में हमारे को वहां पे पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से आएगा दोनों पे लगा देंगे, दोनों में से किसी एक के ऊपर आएगा उस पे लगा देंगे, अगर दोनों में से किसी नहीं आएगा किसी पे नहीं लगाएंगे। एजम्पशंस के ऊपर बिजनेस नहीं करे जा सकते यार। Am I making any sense? राइट सर, राइट। तो आपको करना क्या है? स्टेप नंबर 1 डेटा निकालना है। स्टेप नंबर 2 फेसबुक के ऊपर आपने चला देनी है ऐड। अगर आपका डेटा सेवरल थाउजेंड्स के अंदर है तो अपलोड करके आपको वहां पर चला देना है। अगर ये फ्यू हंड्रेड्स के अंदर है, फ्यू डजन्स के अंदर है, तो आपको कहीं फेसबुक पे नहीं जाना, सीधा व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी। अब व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर वीडियो भेजना है। वीडियो में बात क्या करनी है? वीडियो के अंदर आपको अपनी इज्जत बनानी है, अपनी रेपुटेशन बनानी है, अपनी परसेप्शन बनानी है, जिसको हम बोलते हैं पोजिशनिंग वीडियोस। क्या आप में से कुछ लोगों ने मेरी पोजिशनिंग की साइंस वाले सेशंस अटेंड करे हैं जब मैं राहुल के वर्कशॉप में आता हूँ, बीएमपी में, एएसपी में? करे हैं कि नहीं करे हैं? हाउ डू अभी तो एएसपी के पार्ट बने हैं, अभी हम लोग तो एएसपी हमारा स्टार्ट होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर मैं आऊंगा उसके अंदर, मैं बात करूंगा उसके अंदर। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप में से जितने भी लोग हैं सब के सब गलत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को। ओके, तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आपको पर्सनली अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, पूरी साइंस है इसके पीछे। और उस साइंस को समझने के अंदर और ऑल्टर करने के अंदर मात्र 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, पूरी की पूरी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ 1 घंटा बैठ जाओगे, आप अपनी कंपनी नहीं पहचान पाओगे। ये मेरी कंपनी के बारे में बात हो रही है, वो होती है एक्चुअल इंट्रोडक्शन। तो इसका मतलब कि आपको अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, और उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, और उसके बाद फाइनली मेरे से जुड़े तो क्या फायदा होगा, मेरे से नहीं जुड़े तो कब कब कहां कहां कितना कितना नुकसान होगा। 6 स्केल की साइंस आपको इंप्लीमेंट करनी है। क्या एक वीडियो में सब कुछ हो जाएगा? क्या नहीं, मल्टीपल वीडियोस बार बार आपको भेजने। ओके, लेट मी जस्ट रिवर्ड माय थिंग। आपके पास मल्टीपल वीडियोस होने चाहिए जो कि आपको वीडियो बार बार भेजने हैं। अब ये मेरा मतलब नहीं है कि 10 वीडियो बना लेते पहली बारी में 10 भेज दिए, फिर वही 10 दोबारा भेज दिए, फिर वही 10 दोबारा भेज दिए। आपने वीडियो की सीक्वेंस बनानी है। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, 7th वीडियो, 10th वीडियो, 20th वीडियो, 30th वीडियो, 50th वीडियो। कब तक उनको वीडियो भेजना है, कब तक उनसे कनेक्ट बनाना या बनाने की कोशिश करना है? बताओ 212, बताओ राहुल, कब तक करना है ये प्रोसेस? ब्लैंक हो टोटली। सिंपल है, जब तक उसकी या आपकी फोटो पे हार ना टंग जाए। क्लियर है? सर ये आपके पोजीशनिंग वाला एक सेशन अटेंड करना पड़ेगा सर। आप अभी एएसपी या बीएमपी में हो क्या? कोई बात नहीं। सो कमिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन, कि जब तक या तो वो खरीद ना ले या फिर जब तक उसकी आपकी फोटो पे हार ना टंग जाए। अगर खरीद लेगा तो फॉलोअप करना बंद कर दें क्या? बातचीत करनी बंद कर दें क्या? नहीं, कुछ और बेचेंगे ना उसके बाद। अगर उसने प्रोडक्ट ए खरीद लिया तो अब बी बेचेंगे, बी खरीद लिया तो सी बेचेंगे, ए बी सी खरीद लिया तो डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड तक लेकर के जाएंगे। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या है? जब तक उसकी आपकी फोटो पे हार ना टंग जाए, बस। इतनी ही सिंपल है मार्केटिंग। अब क्या ये ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस के लिए फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन मोस्ट लाइकली ऑनलाइन ही कंप्लीट हो जाती है। ऑफलाइन के अंदर लीड जनरेट होती है जो कि आके ऑफलाइन में कंप्लीट कन्वर्ट होती है। अब जैसे आपने कहा फर्नीचर है, लेट अस से आपने ऐसा देखा होगा, इनफैक्ट इसमें भी दोनों मॉडल्स हैं। अगर आप जाते हैं फरलंको की वेबसाइट के ऊपर या अर्बन लैडर की वेबसाइट के ऊपर या पेपर फ्राई की वेबसाइट के ऊपर, आप वेबसाइट पे जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, फर्नीचर ऑर्डर कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑनलाइन वेरिएशन ऑफ इट। मगर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो पहले शोरूम में जाते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कंफर्टेबल है कि नहीं है, फैब्रिक को टच करके देखते हैं, फोन को दबा करके देखते हैं, उसके बाद प्राइस नेगोशिएट करते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑफलाइन साइड ऑफ द बिजनेस। अब ऑफलाइन बिजनेस के लिए वो जो लोग हैं उनको बढ़ाना है, दैट मींस जो वॉक-इन्स हैं उनको बढ़ाना है। क्या जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, अगर आपने अपना प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करा, आपने उसको बताया कि ये जो है मैंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, इसमें ये फैब्रिक है, ये फोम है, इसका सीटिंग ये है, ऐसे ऐसा है, इसका इंटीरियर कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप ये बताते हैं तो लोगों को अगर आपका प्रोडक्ट समझ में आएगा तो क्या वो प्रोडक्ट देखना चाहेंगे? ऑब्वियसली देखना चाहेंगे। कहाँ देख सकते हैं? आपके शोरूम के ऊपर। तो आपका वॉक-इन्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अभी क्या करा कि हमने YouTube या Facebook की हेल्प से या गूगल की हेल्प से या इंस्टा की हेल्प से या किसी भी और प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप की हेल्प से या वीडियोस की हेल्प से हमने वॉक-इन्स बढ़ाने शुरू कर दिए। क्या सेम चीज राहुल के बिजनेस में करी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल करी जा सकती है। क्या वॉक-इन्स बढ़ाए जा सकते हैं? हाँ जी, बढ़ाए जा सकते हैं।
अब इसके अंदर क्या ऐसे भी मार्केट है जहां पर आप वीडियो कॉल के ऊपर ही कस्टमर से पेमेंट ले लो? सर होता है सर, ये भी बिल्कुल रहता होता है, बिल्कुल हो सकता है। सर्टेन कस्टमर जो हमें वीडियो पे जैसे व्हाट्सएप पे उन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी, हमने फोटोज भेजी, वो वहीं से ऑर्डर दे देते हैं। बस मेरा भी यही पॉइंट है। तो ये तो सबसे बढ़िया कस्टमर्स होते हैं, मार्जिन भी अच्छा दे करके जाते हैं, फटाफट से पेमेंट भी एडवांस भेज देते हैं। तो हमारे को जो है ना ऑनलाइन से इस तरह के कस्टमर्स को बढ़ाना है। अब ये कस्टमर्स कौन होंगे? लोगों का ना जनरली होता है कि यार टीयर 1 सिटीज के अंदर ज्यादा पैसा होता है, वहां पे लोग ज्यादा आराम से खरीद लेते हैं। मगर मैंने देखा है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर जो है ना नेगोशिएशन कम होती है, मार्जिन वो आपको ज्यादा देके जाते हैं मोस्ट ऑफन। एंड जितना पैसा टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर है, टीयर 1 सिटीज के अंदर भी नहीं है। तो आपको जो है ना इग्नोर नहीं करना है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो कहां से आ रहा है। अगर उसकी जेब में पैसा है, आपने उनसे बात करनी कैसे है, आपको मैंने सारी टेक्निक्स बताई हैं। आप फेसबुक यूज करो 2K1W, इंस्टा यूज करो 2K1W, आप यूट्यूब यूज करो, आप व्हाट्सएप यूज करो, आप गूगल यूज करो, पहुंचो उनका। गूगल के अंदर एड्स होंगी, गूगल के अंदर ऐसी होगा, तो हमारे को कौन सा करना है दोनों में से? हमारे को एड्स करनी। सो जैसे ही आप इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप उन लोगों तक पहुंचना शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे, जो मैंने आपको साइंस बताई है ब्रीफली, ये साइंस काफी वाइड है, काफी डीप है, मगर मैंने इसको कंसाइज बना करके आपको पिछले 1 घंटे में डिलीवर करा है, 1.5 घंटे में डिलीवर करा है। अगर आप एग्जैक्टली सेम यही चीज भी करना शुरू कर देते हो, गारंटी दे रहा हूं, मेरी गर्दन पकड़ के झूल जाना अगर आपके कस्टमर्स बढ़ने शुरू ना हो। हाँ जी निक, बताइए। सर गुड मॉर्निंग। सो आपने Good अभी जो morning. प्रीवियसली कहा अबाउट 3 tier and 4 tier, मुझे उस पर थोड़ा कुछ बोलना था। सो बेसिकली वी आर इनटू हाई एंड लग्जरी फ्लैट्स एंड बंगलो, एंड इन महाराष्ट्र आई एम वर्किंग इन ऑलमोस्ट 18 cities. सो बेसिकली मेरी फर्म को 10 years कंप्लीट हुए हैं। लास्ट 10 years में आई कॉन्सेंट्रेटेड मोर वर्क इन 3 tier and 4 tier cities, बिकॉज मैंने एक चीज देखा कि वहाँ पे लोगों के पास में पैसा होता है, बट दे डोंट गेट एन प्रॉपर आर्किटेक्ट और इंटीरियर कि जो उनको सर्व कर पाए। और Yes. अगर आप ओवरऑल प्रोसेस में देखो तो उनको सिर्फ एक चाहिए होता है कि वो महीने भर में एक बार सिर्फ चक्कर आके मांग के बोल दे कि भाई ये प्रोजेक्ट बराबर चल रहा है। सो दैट इज बस। हाउ आई स्टार्टेड, एंड 80% ऑफ माय वर्क दैट इज इन 3 tier and 4 tier cities. And now the projects I am getting from 3 tier 4 tier cities in like I'm working in Pune, right? तो अभी वहां से मुझे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या रेफरेंसेस आ रहे हैं जो अभी मैं उनसे काम कर रहा हूँ। एंड दैट टुडे वर्क आई एम डूइंग इज 4 BHK and 5 BHK फ्लैट ओनली। ब्रिलियंट। दैट इज आई जस्ट वांटेड। आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, आपकी प्राइसिंग भी बेटर होगी एज कम्पेयर टू अगर आप और टियर 1 100% पेमेंट मिलता है सर वहाँ पे, 100% फीस मिलता है वहाँ पे। यस यस यस, ये एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है जो मैंने स्टडी करा है और जो मैं अभी बता रहा था आपको। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग स्ट्रेटेजिकली इन दिस डायरेक्शन। मनु सर, एक और क्वेश्चन था। जैसे आपने अभी कहा कि एसोसिएशन डायरेक्टरीज मिलती हैं, फॉर एग्जांपल मैं फर्नीचर की ही बात कर लूं अगर, तो एसोसिएशन डायरेक्टरीज तो नहीं, एग्जीबिशन डायरेक्टरीज तो मुझे पता है कि एग्जीबिशन से मिल जाएगी। एसोसिएशन डायरेक्टरीज के लिए कहाँ अप्रोच करना चाहिए हमें? हाँ, जैसे आप कहाँ पर लोकेटेड हो सुशांत? मैं फरीदाबाद में हूँ सर। ओके, तो आपको मालूम है कीर्ति नगर के अंदर जो है सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है? यस यस सर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर माय कस्टमर। हाँ, तो आप उसके अंदर पूछो कि आपकी एसोसिएशन कौन सी है, वो एसोसिएशन के मेंबर होंगे, बोलो यार एक बार डायरेक्टरी भेज दो, कल वापस कर दूंगा। नाउ आई फील लाइक क्या फुलिश क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सर। नहीं सुशांत, I also had the same question in my mind. सेम पिंच। Same pinch. हाँ जी दीपिका बताइए। सर मेरा तो सेम क्वेश्चन है। गुवाहाटी में ना कीर्ति नगर है ना एग्जीबिशंस हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो डायरेक्टरीज कलेक्ट करना कभी चैलेंजिंग हो जाता है। तो कोई बात नहीं, गुवाहाटी में ही तो जरूरी नहीं है ना आपको माल बेचना है। आप नहीं, फर्नीचर मुझे या आपका जो भी बाहर ही प्रोडक्ट या बेचना है। सर्विसेज है वहां पर आप बेच सकते हो उसके अंदर। हाँ, राइट। और मैंने ये भी आपको बोला कि मैंने ना अलग अलग स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस बताई हैं। अब आपको देखना है कि मान लीजिए कि मैंने 13 स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस बताई हैं। एक आपने कहा नंबर 1 फिट नहीं होती, नंबर 2 फिट नहीं होती, नंबर 7 फिट होती है, आप नंबर 7 लगा लो। ओके, हर एक बिजनेस के अंदर आपके पास हमेशा मल्टीपल अप्रोचेस रहेंगे। आपको ना, मैं आपकी मतलब मैंने से आपको, मैं दीपिका की बात नहीं कर रहा, मैं लाला जी की बात कर रहा हूँ, एनी जनरल लाला जी। लाला जी के दिमाग में आइडिया नहीं आता कि यार मेरे लिए क्या चीज बेस्ट है, क्योंकि उस डायरेक्शन में उस तरीके से सोचा नहीं होता जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना बताया है। स्टेप नंबर 1 क्या है? ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है, इट डज नॉट मैटर। स्टेप नंबर 1 क्या है कि बात किससे करनी है, हु इज माय पोटेंशियल बायर। अब ये लोग मेरे को बोलते हैं सर ऑल द कंपनीज इन इंडिया इन टियर 1 टियर 2 सिटीज हु आर 50 crores और अबव इन दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री आर माय टारगेट ऑडियंस। अब क्या ये डेफिनेशन ठीक है? बताओ जी, आपने सुनी है ऐसी डेफिनेशन है? बनाई है आपने ऐसी डेफिनेशन? सॉरी सर, सुन कम के कैसी अगेन। लग रही है? सुन के कैसी लग रही है ये डेफिनेशन अपने टारगेट ऑडियंस की?
सर अभी तो ठीक लग रही है, अप्लाई करके देखेंगे तो 1 वीक वाले में। गलत है ये डेफिनेशन। सर मैं कंफ्यूज हो गया, कौन सी डेफिनेशन की बात कर रहे हो आप? जो बताई है मैंने। सर मैं एक थोड़ा सा ब्लिंक लिया, मैं ना पैकिंग कर रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है अभी तो मैंने शायद ब्लिंक कर दिया, वो मिस कर दिया, आई एम रियली सॉरी। जब तक आप ये कहते हो कि ऑल द बिजनेसेस इन XYZ इंडस्ट्री इन Tier 1, Tier 2, Tier 3 cities या इन XYZ states with turnover of around 50 crores or above are my target audience, ये डेफिनेशन गलत है, नहीं, ये इनकम्प्लीट तो है। 100% गलत है सर, मेरा टारगेट क्या ऑडियंस गलती है इसमें? क्या गलती सर है इसमें? पूरी गलत है सर, इसमें सही क्या है मतलब? गलती क्या है इसमें? सर टर्नओवर के हिसाब से एक तो आप बोल रहे हो। क्या गलत है उसमें मेरे भाई? सर अब मुझे जरूरी नहीं है ना कि मेरा जो बायर है उसकी 50 करोड़ की टर्नओवर हो सकता है, वो 10 अरे करोड़ पे ही तो बैठे। मैं तुम्हारी थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि किसी ने आपको ये बताया कि मेरा ये है, अब ये सही है या गलत है? मैं बताऊं सर? आपको नहीं चाहिए 50 करोड़ वाला, आप बोलो मेरे को 50 लाख से स्टार्ट हो जाता है, तो सर, ठीक है 50 लाख से स्टार्ट कर लो। अब इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि आपने कहानी तो सुना दी, मगर आपने सबसे 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 इंपॉर्टेंट पार्ट तो मिस ही कर दिया। क्या सर? कि इन तक आप या आप तक वो पहुंचेंगे कैसे? ये तो आपने कहानी सुना के अपना दिल खुश कर दिया। हाँ 50 करोड़ से ऊपर की सारी कंपनीज मेरे टारगेट ऑडियंस है, XYZ इंडस्ट्री के अंदर, XYZ स्टेट के अंदर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि उस कंपनी के अंदर किस डेजिग्नेशन से बात करनी है और मैं उस तक या वो मेरे तक पहुंचेगा कैसे। ओके। अगर बात शुरू ही नहीं होगी, अगर आपकी बात होगी ही नहीं, बात शुरू ही नहीं होगी, तो लीड कैसे आएगी, धंधा कैसे आएगा? आप CTA कह रहे हैं मनोज सर? अरे भाई तो व्हाट CT शुड बी क्या द होता है पिकअप यार? लाइन सर? पिकअप लाइन, वेरी नाइस। आपके पास ये होना चाहिए कि ये सारे के सारे लोग लिंक्डइन के ऊपर हैं, या इन सारे लोगों का ये मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनसे मैं बात करूंगा। आपको क्या समझना है कि आपने जो भी कहानी सुनाई, मगर अगर आपके पास इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे या वो आप तक पहुंचेंगे कैसे, जब तक आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं है, आपकी डेफिनेशन या तो इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है। इस चीज को आप समझ लें। अगर मैं राहुल का एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि राहुल से बात मेरी स्टार्ट होती है मॉर्निंग के अंदर, राहुल अगर बोलते हैं कि ऑल आर्किटेक्ट्स इन इंडिया आर माय टारगेट ऑडियंस, अब ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? सर टारगेट ऑडियंस हो सकता है बट कस्टमर नहीं हो सकता। नहीं, अब आप ना बातों में घुमा रहे हो, और मैं घूमने वाला हूं नहीं, 28 साल हो गए मेरे को। कस्टमर के आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। ये तो सिर्फ आप खुश कर रहे हो अपने आप को, ऑल आर्किटेक्ट्स आर माय टारगेट ऑडियंस। अरे भाई कितने आर्किटेक्ट से बात करोगे, कैसे बात करोगे, आपका मैसेज वहां तक कैसे जाएगा, आपका कैटलॉग वहां तक कैसे जाएगा, आप डेमो कैसे 5 दोगे, जनों से तभी भी तो कनेक्ट नहीं customer हो बनेगा। पाते। 5 जनों से भी Exactly my connect नहीं हो point. सकते सर। तो जब तक आप बोलते हो कि ये मेरे पास 15,000 आर्किटेक्ट्स की लिस्ट है, दीज 15,000 पीपल आर माय टारगेट ऑडियंस, इसके मोबाइल नंबर ये है, ईमेल एड्रेस ये है, तब हाँ, आपकी बात में दम है, तब वो दम अदरवाइज आता आप है। हवा में बात कर रहे हो। वो तो वेग स्टेटमेंट हो गई। ऐसे तो 1 करोड़ लोग हैं, 10 लाख मेरे कस्टमर हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मेरे को इससे भी बढ़िया बढ़िया डेफिनेशंस मिलती हैं। मैं पूछता हूँ लाला जी आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तो डेफिनेशन के अंदर जवाब आता है एनीबडी हु वांट्स टू बाय माय प्रोडक्ट इज माय टारगेट ऑडियंस। सर बट खरीद कौन रहा है? नंबर यही तो तो है मेरा नहीं, point अप्रोच है। कैसे करोगे? अप्रोच कैसे करो? हाँ, तो अगर आप इस पर्सन को ढूंढ नहीं सकते, अगर आप इस पर्सन से बात स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो आपके टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो आपको क्या समझना है कि जो भी आपकी डेफिनेशन है, आप उन तक पहुंचोगे कैसे, उनको अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, अपना माल कैसे दिखाओगे, अपना वीडियो कैसे दिखाओगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करोगे, जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक आप हवा में बात करें। और बात करने का क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपसे जुड़ के क्या फायदा होगा, ना जुड़ो तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। बस यही 2 चीजें हैं, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो चाहे ऑफलाइन बिजनेस हो, इट डज नॉट मैटर। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आप कह रहे हो कि 1000 लीड्स मेरे को चाहिए, तो 1000 लीड्स क्या कोई तरीका है निकालने का डिजिटल के अलावा रोज की? पॉसिबल ही नहीं है। कोई और तरीका हो ही नहीं सकता कि आपके पास 1000 छोड़ो 10, 20, 50 लीड्स रोज की आना शुरू हो जाए, रोज की आना शुरू हो जाए। कोई और तरीका नहीं है, डिजिटल के अलावा पॉसिबल ही नहीं है कोई और तरीके से। क्या आप 1000 कस्टमर्स को, लोग अपने सेल्स के लोगों को 1000 कस्टमर्स तक भेज सकते हो पोटेंशियल बायर्स को रोज के? पॉसिबल ही नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। डिजिटल 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 इज द ओनली वे टू बी एबल टू रीच आउट टू दिस वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल बायर्स। तो जो लोग कहते हैं कि मेरा तो ऑफलाइन बिजनेस है, डिजिटल मेरे लिए क्या काम करेगी, उनको ये नहीं मालूम कि जो काम डिजिटल कर सकती है वो कोई और कर ही नहीं सकता। डिजिटल इज द ओनली वे टू ग्रो योर बिजनेस।
most efficiently at the fastest possible pace at the lowest amount of budget possible. और कोई तरीका ही नहीं. Is this making any sense with you guys? Am I making any sense? Yes, no? सर आंखें खुल रही है. Yes, sir. 2 yeses only? Okay, so before I move forward, couple of important things. As you guys know, I have WhatsApp group, rather WhatsApp community. So if you're not part of the community, I'm going to share the link with you so that you can join this community right away. So chat के ऊपर मैं आपको ये link share कर रहा हूँ. Please click this link and join the WhatsApp community. ये कम्युनिटी जो है प्राइवेट कम्युनिटी है, ना कोई आपको देख सकता है ना आप किसी और को देख सकते हो. 0 स्पैम गारंटीड, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा. सिर्फ मैं अपनी रिसर्च, अपना मार्केटिंग एंड सेल्स रिलेटेड वीडियोस भी मैं यहाँ पर डालता हूँ. आई डोंट इवन वेस्ट योर टाइम बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर. नन ऑफ दैट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन देयर. ओनली एंड ओनली कॉन्वर्सेशन रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड सेल्स. So if you have not already joined this community, please click this link and join this community right now. Okay. And secondly, I have my YouTube channel and it has got like hundreds of videos. I think we are about to be able to finish like 300. हम number touch करने वाले हैं. So 200, I think 80-90 की कुछ ऐसे videos. I don't remember the exact thing. So let me just share the channel with you as well. So click this link and subscribe my YouTube channel as well. Thank you, Ji. Okay, bye bye. Bye. Thank you so much for the session, sir. Thank you. Okay, Ji. Thank you.